नात पढ़ना लिखना सुनना ये सुन्नियों सब तुम्हारा ही काम है ना। नात ना सब पढ़ सकते हैं, ना सब लिख सकते हैं, ना सब सुन सकते हैं बेशक। हाँ, मगर ये अदब मलहूज रखें। बहुत कामयाब प्रोग्राम है, बहुत कामयाब जलसा है। मुक़्तदर उलमाए किराम मिंबर शरीफ की जीनत बने हैं, वहीं पर अंगूठी के नगीने की तरह एक आले रसूल आपके निगाहों के सामने बैठे हैं। हमारे हाजी साहब क़िबला जो मेज़बानी फरमाते हैं इस प्रोग्राम की, बड़ी मेहनत करते हैं। इस उम्र में भी हाजी साहब जवानों की तरह मेहनत करते हैं। अल्लाह हाजी साहब के जज्बे को हमेशा जवान रखे, आमीन। हाँ, और ये हाजी साहब के अंदर जो मामला है ना, ये हुजूर बल्खी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान है बेशक। हाँ, फैज़ान है माशाअल्लाह। सबसे राब्ते करना, और ये कर भी प्रोग्राम रहेगा। तो आप लोगों की समातें मैंने देखी कि रात का ये आखिरी हिस्सा चल रहा है, बुढ़ापे में अपनी दाखिल हो चुकी है रात, लेकिन आप लोगों के जज्बात अभी जवान हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा आपने सुना। तो मेरी तकरीर भी थोड़ी देर आप अच्छे से सुनेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हाँ, इसलिए वजह यह है कि हम तकरीरें सुनने का ना मामला यह है कि मज़े के खातिर सुन लेते हैं कि भाई फला मुकर्रिर का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, आवाज़ बड़ा अच्छा है, ये तो सब चीज़ है, लेकिन ज़रा ये भी सुना करो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उस पर हमें अमल भी करना है। हमारी जमातें अमल से खोखली हो गई, अकीदे हमारे टनाटन हैं, अकीदा हमारा सबसे बेहतर है। हम ही वो जमात हैं कि जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सहाबा के रास्ते पर है, लेकिन बस मैदान अमल में काश हम और निकल के आ जाए, काश मैदान अमल में हम और निकल के आ जाए ना, तो खुदा की कसम इस अकीदे पर अगर अमल की धार लग जाए ना, तो फिर तो जन्नत का मुकम्मल हकदार हो जाएगा, मुकम्मल हकदार। मेरे भाई सब सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कल भी आप लोगों को सुनना है, एक प्रोग्राम और था, मगर फिर भी माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में लोग हैं। अब आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ूँ, है ना जी। एक बार आप लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नाजिम साहब का जवाब नहीं, शायद मेरी पहली मुलाकात है जी हुजूर। बहुत अच्छा माशाअल्लाह निज़ामत कर रहे हैं, अल्लाह हमेशा इनको सलामत रखे, आमीन। भाई हमारे आज़म इकबाल भाई बैठे हैं, ये आप ही की बस्ती के हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का सफ़र करते हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। और सारे उलमा ये हमारे सर का ताज हैं, आप इनके मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत फरमा रहे हैं। आज के इस पुरफतन दौर और होशरुबा माहौल में गौर कीजिए मेरे भाई, हर आदमी खुश है कि मैंने तरक्की कर ली, हर आदमी खुश है मैंने तरक्की कर ली, पीछे से मेरा मुसलमान भी खुश है कि मैंने तरक्की कर ली। अब मेरे जुमले ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा, ये जो दिल का कनेक्शन लगा लीजिए कानों से ताकि बात समझे। पीछे से मुसलमान भी खुश है कि मैंने तरक्की कर ली, पूरी दुनिया तो कह रही है, कुछ साइंसदान कह रहे हैं हम चांद पर पहुंच गए, हमने तरक्की कर ली, है ना। कुछ ये कह रहे हैं हमने तैयारा उड़ा दिया हवा में, हमने तरक्की कर ली। कुछ कह रहे हैं हमने पेट्रोल डीजल तलाश कर लिया, हमने गैसेस इजाद कर दी, हमने तरक्की कर ली। हमने कोई कह रहा है हमने बड़े बड़े हथियार बना दिए, हमने तरक्की कर ली। लेकिन मुसलमान भी पीछे से कह रहा है कि मैंने तरक्की कर ली, बड़ा खुश है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जरा तवज्जो सुनना, उर्से बल्खी में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ आपने क्या तरक्की कर ली? तुमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं। सिर्फ तुमने खोया है, पाया कुछ नहीं है। तुम क्यों खुश हो? तुम रात को फेसबुक चला के खुश हो, रात को तुम व्हाट्सएप चला के खुश हो, तुम मोबाइल का यूट्यूब खोलना तुमसे आ गया, तुम खुश हो। तुमको जरा सा फेसबुक की आईडी बनाना आ गई, तुम खुश हो, तरक्की कर ली। मुझे जरा बता कि तूने कौन सी तरक्की कर ली? तूने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं है। क्यों खोया है? वजह सुन ले, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। तुमने सिर्फ खोया है। ऑपरेटर साहब थोड़ी आवाज और वापसी बढ़ा के दीजिएगा मुझे जरा। हाँ, इसलिए कि मैं बोलते बोलते कभी मुंह अपना दूर भी कर लेता हूँ, मेरी आदत है चारों तरफ को मुंह घुमा के बोलने की, तो आप कवर कीजिएगा मुझे हर तरफ से।
हजरात आपने सिर्फ खोया है, आपने पाया क्या है, जरा मुझे बताइए। आप क्यों खुश हैं? आपके यहाँ क्यों नुमाइशों में आप जा रहे हो? आपके यहाँ क्यों कहकहो की महफिलें सज रही हैं? आप क्यों मेले ठेलों में जा रहे हो? आप क्यों खुश है? मुझे ये तो बताए कौम मुस्लिम, तूने खोने के अलावा पाया क्या है? आज पूरी दुनिया में सबसे बदतर जलील रुस्वा अगर कोई कौम है तो वो ये सिर्फ कौम मुस्लिम है। वजह क्या है? जो अपने असलाफ के तरीकों को छोड़ देती है वो कौम दुनिया से मिटा दी जाती है। उस कौम की तारीख में कोई जगह नहीं रहती। आज तारीख को भी मिटाने की, चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आपको मालूम नहीं है आपके खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं? सुन, कान खोल के सुन। आज तुम सोचते हो कि हमने तरक्की कर ली, मोबाइल चलाना आ गया, तरक्की कर ली, जरा कंप्यूटर चलाना आ गया, सोचते हो तरक्की कर ली, तुमने बाइक को कार खरीद लिया, तरक्की कर ली, 100 गज का प्लाट बना लिया, सोचते हो तरक्की कर ली, 4 पैसा बैंक में जमा क्या कर लिया, सोचते हो तरक्की कर ली, एक कारखाना क्या चलने लगा, सोचते हो तरक्की कर ली। सुन, खुदा की कसम, इसका नाम तरक्की नहीं है। तूने तरक्की नहीं की है, तू तरक्की की बात करता है, तू बहुत पीछा गया है। एक जमाना वो था तेरी तादाद कम थी मगर हर जगह तेरी हुकूमत का सिक्का चलता था, तख्त ताज तेरी घर की लोंडी हुआ करता था। एक जमाना वो था कि जब तू मुस्तफा की गुलामी करता था, जमाना तेरी गुलामी करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बल्खी शाह, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तू मुस्तफा की गुलामी करता था, खुदा की कसम जमाना तेरी गुलामी करता था। जिस दिन तूने मुस्तफा की गुलामी से मुंह मोड़ा है, पूरी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा है। तू क्या सोचता है नबी के तरीके को छोड़ के कामयाब हो जाएगा? खुदा की कसम नहीं हो सकता। आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितना मुसलमान है इतना कभी ना था। तकरीबन 125 करोड़ मुसलमान आज पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन जितना जलील और रुस्वा मुसलमान आज है, खुदा की कसम इतना कभी ना था। जब तुम्हारी तादाद कभी 313 हुआ करती थी तो तुमने कामयाबी के झंडे गाड़े थे। नबी के जाहिरी जमाने में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा की तादाद थी, मगर रूम और ईरान के अंपायर तुम्हारे नाम से करते थे। शाम और इराक में तुम्हारी बहादुरियों के चर्चे हुआ करते थे। लेकिन आज हाल क्या है मेरे भाई, मुझे बता। तुम कहते हो हम तरक्की कर गए, खुदा की कसम चंद मंजिला मकान बना लेने का नाम तरक्की नहीं है। दौलत तो कंजड़ों पे भी होती है, दौलत तो उन पर भी होती है जो भीख मांगते हैं ना, उनको ज्यादा कमजोर ना समझना। कभी कभी कई बार अखबारों में ऐसा आया, फला भीख मांगने के यहाँ वाले के यहाँ छापा लगाना तो उसकी दौलत लाखों में और करोड़ों में निकल आई। अभी कानपुर में एक बिजनेसमैन के यहाँ छापा लगा, 200 कितना करोड़ रुपया, 22 किलो सोना और तकरीबन 1 मन चांदी, ये हाथ आया खाली एक आदमी के यहाँ से। लोगों, चंद सिक्कों का नाम अमीरी नहीं है। जिसके नामाए आमाल में नेकियों के सिक्के हैं, इसका नाम दुनिया की करते हो, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है दुनिया के। खुदा की कसम कोई औकात नहीं है। अगर अल्लाह चाहे ना तो एक रात में आपको अमीर बना। शद्दाद को अल्लाह ने दुनिया के खजानों का मालिक बनाया। मेरे भाइयों, दौलत की कोई, तुम दौलत के पीछे भाग गए। अल्लाह फरमाता अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, ये माल और ये बेटे सिर्फ दुनिया की जीनत है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल और ये तुम्हारी औलाद फितना है, फितना। अल्लाह ने फितना फरमाया, तुम इसी को कामयाबी समझ बैठे। तुम्हें मालूम नहीं है जिस आमीना के लाल ने पूरी दुनिया में इस्लाम की शम्मा रोशन की, उसके यहाँ एक हफ्ते तक चूल्हा न जलता था। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसकी हुकूमत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता था, जिसका नाम सुन के बड़े बड़े तख्तो ताज वाले कांपते थे, उस उमर का तकिया पत्थर का होता था, उस उमर का कपड़ा टाट का होता था, उस उमर का बटन बबूल का कांटा होता था। भूल गए आप सब कुछ माल को ही समझ बैठे।
हराम हो, हलाल हो, दलाली का हो, सट्टेबाजी का हो, जुआ का हो, शराब की कमाई से आए, झूठ बोल के आए, दलाली से आए, पैसा आए, नहीं, तेरी सोच गलत है। ओ मुसलमान, रिश्ते हलाल तलाश कर, अगर थोड़ा भी होगा तो कामयाबी अल्लाह तेरे सर लिख देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्फ़े बल्क़ी शाह, इस्लाहे मुआशरा। क्या किया आज तुम्हारे नाम से? क्या चलता मुझे बताइए, क्या है तुम्हारे नाम से चलता? सिर्फ तुम्हारे नाम पे अगर चलता है तो बदनामी के दाग चलते हैं। मीडिया देखो तो तुम्हें बदनाम, अखबार देखो तो तुम्हें बदनाम, हुकूमतें देखे तो तुम्हें बदनाम। वजह क्या है? बस नबी का तरीका जो तूने छोड़ दिया, इसलिए बदनामी के दाग लग गए। वरना मुखालफत कोई आज तेरी नहीं हो रही है, ये मुखालफतों का दौर पहले से चला आया तेरे खिलाफ। ये मुखालफतें कोई नई नहीं है, आज इतनी तेरी मुखालफतें नहीं हो रही जितनी पहले होती थी। लेकिन इस्लाम हमेशा जितना दबाने की कोशिश की है, ये इतना ही उभरा है। अच्छा एक बात बताओ, मजहब इस्लाम किसी दुकान पे तो मिलता नहीं, न किसी खेत में उगता है। दूसरी कौमों को कैसे पता चले कि इस्लाम क्या है? हाय हाय हाय, किसी दुकान पे मिलता, मेरे पास पैसे नहीं होते मैं जाके जियारत कर लेते, ये इस्लाम है, ये जो बिक रहा है। किसी खेत में उगता तो मैं जाके उस खेत की जियारत कर लेता, ये इस्लाम। तवज्जो करना, इस्लाम का पूरी दुनिया को कैसे पता चले कि ये है कैसा? मजहब इस्लाम तेरे अमल के जरिए से दुनिया पहचानेगी। जब तेरा अमल होगा तो दुनिया पहचानेगी ये मुसलमान है, और जिस पर ये अमल कर रहा है ये मजहब इस्लाम है। किसी भी चीज का जब एडवर्टाइज होता तो पूरी दुनिया जान लेती है ना? जब एडवर्टाइज नहीं होता वो कितनी भी अच्छी हो लेकिन दुनिया उसको नहीं जानती। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? है ना? बॉलीवुड के लोग एडवर्टाइज करते हैं, कितना कितना पैसा लेते हैं, उसके बाद में दुनिया को समझाते हैं कि भाई ये चीज ऐसी है। मेरे भाई, पूरी दुनिया तेरे इस्लाम को कैसे समझेगी? तेरे अमल से समझेगी, लेकिन तेरा अमल तो सबसे घटिया, झूठ की मंडी में सबसे आगे हम बैठे हैं। तो गैर मुस्लिम तो ये समझेंगे ना, शायद यही इस्लाम होगा जो ये झूठ बोल रहे हैं। शराब की मंडी में सबसे आगे हमारे दुकानें हैं। लोगों जरा गौर करो, वो दुनिया का कैसा, दुनिया का बदतर से बदतर कौन सा ऐसा अमल है कि जिसमें नंबर हमारे सबसे आगे नहीं है? हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां फैशन के बाजारों में सबसे बढ़ के हैं। दुनिया का सबसे हाई फाई जो फैशन निकलता है वो कहीं और नहीं, पाकिस्तान से निकलता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। वो लोगों तुम्हें पता क्या है? आज बताओ, सीने में तकलीफ उठती है। जिस सरजमीन पर कुरान नाजिल हुआ था, वो लोगों मुकद्दस हिजाज की जमीन जहां पर कुरान नाजिल हुआ था, आज वहां पर एक बिगड़ा हुआ शहजादा दुनिया की नाचने वाली लड़कियों को नचा रहा है। रियाज में एक नुमाइश का बाजार चल रहा है, उलमा को पता होगा, रियाज में जो जहां पर हिजाज की सरजमीन थी, लोगों जिस मुकद्दस जमीन पर कभी कुरान नाजिल होता था, आज दुनिया बॉलीवुड हॉलीवुड की नाचने वाली सबसे महंगी नचनियां वहां बुला करके मोहम्मद बिन सलमान उनका डांस करा रहा है। मुझे बताओ, पूरी दुनिया क्या समझेगी मजहब इस्लाम को? वहीं से तो इस्लाम की शम्मा रोशन हुई। अब तुम कह रहे हो वो ऐसा कर रहा है, तो क्या हम कम कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो डीजे नहीं बजते क्या? हमारे यहाँ शादियां होती है क्या नाच नहीं होते क्या? फजर की अजान होती है, हम सो नहीं रहे होते क्या? लोगों मुझे बताओ, हमने कौन सी कसर उठा के बाकी रखी है? ओ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नबी के तरीके में ही फलाह है, नबी के तरीके में ही कामयाबी है। चाहते हो कि कामयाब हो जाओ, मुस्तफा का तरीका पकड़ लो, हुकूमत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, मरने के बाद तुझे जन्नत भी मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज तुमने क्या किया मुझे बताइए? जब तुम नबी के गुलाम थे, तुम्हारी तरक्कियों का ये आलम था। कोर्ट कचहरियां, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, वकील, जज,
अदालत, ये सब तुम्हारी देन है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने ये सारा निजाम बनाया। कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, वाह वाह। तुम्हें क्या मालूम है अब तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ। आज एक सुई नहीं बना सकते, लेकिन आज तुम्हारा हाल क्या था। ये जो मैप आप मोबाइल पे तलाश करते हो ना, मैप, ये मैप हजरत उमर की देन है। और चाइना के अंदर जो आज भी नक्शा चल रहा है वो हजरत उमर के जमाने का बनाया हुआ नक्शा चल रहा है। चाइना मुल्क पूरी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क अपने आप को कहला रहा, सुपर पावर की होड़ में आज भी उसका जो सरकारी नक्शा है, सरकारी मैप है, वो हजरत उमर के जमाने का है। और आगे बढ़ जा, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को मिसाइल का जो प्रोग्राम देने वाला था वो कोई गोरा नहीं था, कोई अंग्रेज नहीं था। पूरी दुनिया का सबसे पहला मिसाइल लॉन्चर, पूरी दुनिया का सबसे पहला रॉकेट लॉन्चर कोई साइंटिस्ट गोरा नहीं था। मदरसे में पढ़ने वाला हैदर अली का बेटा मुस्तफा का गुलाम टीपू सुल्तान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, दरसगाह इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब बरेली शरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई तुम कहां पहुंच गए? तुम कहते हो तरक्की कर ली, खुदा की कसम जरा पीछे मुड़ के तो देख। तूने तरक्की नहीं की है, तूने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं है। वाह। सबसे पहला मिसाइल का प्रोग्राम पूरी दुनिया को देने वाला मालूम है कौन है? हैदर अली का बेटा, एक मदरसे का तालिब इल्म, नाम टीपू सुल्तान है। वाह। अब चाहे अग्नि 5 आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी मिसाइल आ जाए, लेकिन वो पहला प्रोग्राम नहीं है। पहला प्रोग्राम उसी का है जिसने मुस्तफा की गुलामी को अपने सीने में बसाया था। वाह। मालूम है हार्ट की सबसे पहली ओपन सर्जरी करने वाला स्पेन का एक मुसलमान डॉक्टर है। वाह। मालूम है आपको हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप का प्रोग्राम लाने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। वाह। आपको मालूम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तोप बनवाने वाला फातह कुस्तुनतुनिया मोहम्मद खान सानी है। क्या कहने। आपने एक पान का बीड़ा लगाकर खा लिया, तरक्की आपका समझ रहे हो अपने आप को? एक चूने वाला पान खा लिया, कत्थे वाला पान खा लिया, आपने समझ लिया मैंने तरक्की कर ली। सुन, पूरा हिंदुस्तान कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। मिंजनीक का प्रोग्राम लाने वाला मोहम्मद बिन कासिम। वाह। जब राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम की मिंजनीक देखी थी, मालूम है आपको, किले छोड़ के भागा था। आपने क्या, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये सब प्रोग्राम ऐसे नहीं मिलते। मोहम्मद खान सानी, सुल्तान मोहम्मद खान सानी का बयान है। सुन लो जरा, सुन लो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माएँ तुम्हें दूध पिलाती हैं, तुम्हें पालती हैं, तो किसी माँ ने मोबाइल दे दिया, कार्टून दिखा रही है अपने बेटे को, छोटा मोटा मोटू, छोटू मोटू आ रहा है, वो कौन कौन से कार्टून आ रहे हैं, है ना, छोटा भीम, मोटा भीम, ये सब दिखा रहे हैं। लेकिन सुनो और उससे बल्खी में आने वालों, सुल्तान का बयान है, जब माँ की गोद में बचपने के आलम में मैं दूध पीता होता था, मेरी माँ मुझे दूध पिला के जब फारिग होती थी तो मुझे लेके अपने घर की छत पे चलती थी, और छत पे चलने के बाद कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती थी, बेटा तुझे इस कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहराना है, माँ के दूध का हक अदा करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माँ के दूध का हक अदा करना है। वाह वाह। वो कुस्तुनतुनिया जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, और जिस पर नबी का इरशाद है कि जो जमात इस पर पहला हमला करेगी वो बेहिसाबो किताब के जन्नत में जाएगी। ये है कुस्तुनतुनिया। जरा गौर करना, उसको फतह किया है मोहम्मद खान सानी ने, मगर लोगों यूट्यूब देख देख के नहीं किया है पता। मेरे भाई क्रिकेट खेल खेल के फतह नहीं किया है, मेरे भाई हॉकी खेल के फतह नहीं किया, सट्टा खेल के फतह नहीं किया, वो लोगों कुरान की तिलावत कर करके फतह किया है। वाह 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 वाह। बेहयाई करके फतह नहीं किया, मेरे भाई कुरान पढ़ पढ़ के फतह किया है। सुल्तान
सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये है तुम्हारा ओरिजिनल हीरो, है ना। मुंबई के नाचने वाली और नाचने वाले तुम्हारे हीरो नहीं हो सकते, तुम्हारे असल हीरो ये हैं। सुल्तान कौन? अय्यूबी कहता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, कहता मेरा बचपन का जमाना था, ओबाश बच्चे खेल रहे थे। ओबाश जानते ही, बिगड़े हुए बच्चे जो खेलते हैं। कहने लगा बस मैं खेल नहीं रहा था, थोड़ा सा खड़ा हो गया, देखने लगा क्या खेल रहे हैं। मेरा बाप आया, अय्यूबी कहता मेरा बाप आया और बाप ने उठा के मुझे जमीन पे पटक दिया। और पटक के मालूम है क्या बोला? कहने लगा बाप, जिसकी सोच बैतुल मक़दिस फतह करना हो वो ओबाश बच्चों में नहीं खेला करता। बस मैं जमीन पे गिरा और मैं फौरन उठ गया, ये है असली हीरो। खड़ा हो गया, मेरे बाप ने आगे बढ़ के पीछे मुड़ के देखा, बेटे के चोट तो नहीं लग गई? मैं मुस्कुरा रहा था, कहा मेरे लाल मैंने पटरी दिया तुझे चोट तो नहीं लगी? कहा जो बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला होता है छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमारा हीरो, हमारा हीरो, हमारा हीरो है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज तुम्हारे घरों में कोई सलाहुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? डांसर पैदा क्यों हो जाते? आज तुम्हारे घरों में कोई सलाहुद्दीन पैदा क्यों नहीं होता? आज झूठे क्यों पैदा हो जाते हैं? शराबी क्यों पैदा हो जाते हैं? तो अच्छी खेती करने के लिए अच्छी जमीन का होना जरूरी है। हाय हाय हाय। अच्छी नस्ल के लिए अच्छे माहौल का होना जरूरी है। आज हमारे घरों का माहौल देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे कार्टून देख रहे हैं। बचपन में कार्टून देखा, जवानी में कार्टून बन गया जी। चुस्त पैंट पहन के जगह जगह फटी हुई, चुस्त पैंट जगह जगह फटी हुई, बाल की कटिंग ऐसी होगी कि मैंने वो कहूँ तो अगर बुरा लगे तो भाई अपने पास रखना। गधों के, घोड़ों के और कुत्तों की कटिंग के बाल हैं अमेरिका में ऐसे जी, चारों तरफ से घुटा के बीच में बड़े किस किस तरह के बाल हैं, फिर उन पर कई तरह के कलर। तवज्जो करना, तवज्जो करना। उसके बाद में टैटू बनवाएगा, यहाँ नागराज बैठा, यहाँ बिच्छू बैठा, हाथों में कड़े, अरे आप देख रहे हो, और कानों में टोप्स पहन के। क्या बन गया? हमने कहा कार्टून देखा था, कार्टून बन गया। लोगों, कल की माएं अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी, किसी कार्टून दिखा के दूध नहीं पिलाती थी ना, कोई गाना सुना के दूध नहीं पिलाती थी, गोद में लिटा लिया। किसी माँ का लाल गोद में लेट के दूध पी रहा, कोई माँ सूरे यासीन की तिलावत कर रही है, किसी का लाल गोद में लेटा दूध पी रहा, कोई माँ सूरे रहमान की तिलावत कर रही है, किसी का लाल गोद में लेट के दूध पी रहा, कोई माँ नबी का कलमा पढ़ रही है, किसी का लाल गोद में लेट कर दूध पी रहा, और कोई माँ अपने बेटे को थपकियां देती जा रही है और कहती जा रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखों सल्ले अला, कहते कहते। हाय 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 हाय। हमें बुरा ही नहीं लगता। आज हमारे घरों से अरे लोगों कहने में बड़ा यार, ये उर्स बल्खी हो रहा, अल्लाह हाजी साहब को सलामत रखे, उर्स कराने वालों को सलामत रखे। आप बड़े अच्छे लोग हैं कि लोगों आप उर्स के मौके पे जलसे करते हैं, वरना ये मेरी सुन्नी कौम लाखों लाखों के चंदे करके उर्स के मौके पर डांस पार्टियों को बुलाते हैं जी। अभी शायद आपने वो उर्स नहीं देखे, मौत का कुआं, चक्कर का झूला, काला जादू, मुकाबला कव्वाली और उसके बाद में डांसर। अभी हमारे इलाके रामपुर में एक उर्स हुआ, और मालूम है कैसा हुआ? उसमें 1.5 लाख की नाचने वाली कोई आई तो कोई मेरे इलाके की बात क्या, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ। लोगों ये हाल है। हमारे घरों में कितनी बच्चियां ऐसी हैं कि जवान बैठी हैं, उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि उनका निकाह कर सकें, और हम 1.5 लाख की नाचने वाली बुलाते हैं। इस कौम पर जवाल नहीं आएगा तो क्या होगा? मुझे बताओ, बताओ बताओ क्या होगा? लोगों, आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं, कितनी ऐसी हैं कि उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चियों का निकाह कर सके। अपनी शादियां भी करो ना मेरे भाइयों, तो मेरे जुमले सुनो। अगर तल्ख लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जुमले आपको, अगर ये तल्ख हकीकत आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना,
खुदा की कसम जिंदगी बन जाएगी। नीम थोड़ा कड़वा होता है मगर खून को साफ कर देता है। और मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अपनी शादियों के अंदर जितनी भी हराम कारियां हैं, ये जो शादियों में आतिशबाजियां करते हो, ये जो शादियों में नाच गाने और डीजे पे पैसा खर्च करते हो, ये जो शादी में मूवी बनाने में पैसा खर्च करते हो, ये जो शादी में जितने भी पैसे गलत तरीके से खर्च किए जाते हैं, ये पैसे रोक लो और खर्च ना करो, बचा लो। और बचाने के बाद कम से कम एक शादी में 50,000 बच जाएगा। जो वीडियोग्राफी होती है शादी में वो भी छोड़ दो, है कि नहीं? वीडियोग्राफी में क्या होता है, बीवी है शोहर की जिसका निकाह हुआ है, और पहले शोहर नहीं देखता, उसे कैमरे वाला पहले देखता है, जाता है और जाने के बाद वीडियो बनाता, देखता ही नहीं देखता। जी, जी, बड़ा खुश है मेरी वीडियो बन रही है, और जालिम वीडियो नहीं बन रही, डकैती हो रही है। तेरी बीवी है, निकाह तूने पढ़ा, महर तूने दिया, और देखने वाला कोई और है। वो खाली देखते ही नहीं है, वो टच भी करता है। इसलिए 200 फोटो शूट करना है, वो लड़की को हाथ पकड़ पकड़ के कहता, मैडम अब इस एंगल से फोटो खिंचवाना, अब इस एंगल से शूट करूंगा फोटो। अफसोस, हकीकत क्या है, बात क्या है। और मेरे भाइयों ये सारे काम छोड़ दो, तकरीबन एक शादी में 50,000 बच जाएगा। और ये 50,000 ना किसी गरीब के यहाँ जाना जिसकी बेटी जवान हो, उससे कह देना ले अपनी बेटी की शादी में लगा ले। कह दो ना सुभान अल्लाह, है ना मेरे भाइयों। अमीरों की शादी होंगी तो फ्री में गरीब बच्चियों के निकाह हो जाएंगे। और गरीबों की कमी नहीं है, अमीर आज भी कम है मेरी कौम में, गरीब ज्यादा है, हकीकत। अच्छा एक काम और करना, वो गरीब आपसे ये भी कह सकता है कि इस 50,000 में कैसे शादी कर लूंगा, तो उससे कह देना ये 50,000 अपने खर्चे में लाना बेटी की शादी के, और जिस तारीख में तेरे यहाँ शादी का खाना होता ना, शादियों का खाना आपके यहाँ होता नहीं, शादियों का खाना। हमारे यहाँ तो 1,500 2,000 लोगों का, 1,500 लोगों का एक शादी का खाना होता, इतनी आपके यहाँ होता होगा, है ना? अरे होता नहीं, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, जैसे खाते ही नहीं हो शादी का खाना। होता तो है ना। तो एक काम करना ना यार, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, तवज्जो करना। चौके छक्के तो मैं जितने चाहूँ लगा दूं तकरीर में, मेरे मगर इसका नाम कामयाबी नहीं है, समझ में आ जाए, अमल हो जाए, इसका नाम कामयाबी। वो कहेगा इस 50,000 में मैं क्या कर लूंगा, है ना? तवज्जो करना। तो कहना ये 50,000 रख, बेटी के खर्चे में लाना शादी के, और 25 तारीख में, मिसाल दे रहा हूँ, 25 जनवरी को मेरे घर खाना है, वलीमे का या शादी का, कोई भी खाना हो। 25 तारीख को अपनी बेटी की बारात बुला ले, मंडप मेरा होगा, पंडाल मेरा होगा, खाना मेरा होगा, निकाह तेरी बेटी का भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, क्या पैगाम है। अच्छे खासे लोग हो, अगर 10 लोगों ने इस बात का अमल कर लिया तो 10 बेटियां बाइज्जत अपने बापों के घरों से विदा हो जाएंगी। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। और तेरी जेब से 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, इन उलमा के पास बैठ के सैयद साहब के कदमे नाज को चूम के कह रहा हूँ, एक बेटी की शादी होगी, तेरी जेब से 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ। वो 50,000 रुपया तो डीजा में, मूवी में और आतिशबाजी में, हरामकारी में तुझे तो खर्च करना ही था, तुझे तो जहन्नम खरीदनी थी। कितना फायदा, इधर जहन्नम नहीं खरीदी जा रही है, उधर वो हरामकारी खत्म हो गई, वो 50,000 रुपया दे के बात है कि मैं तेरी जेब से ले ही नहीं रहा, वो तो करना ही था ना कर। जी। वो मेहंदियां लगती है इतनी लंबी, ब्यूटी पार्लरों में जाके बेटियां 500-500 की एक हाथ पे मेहंदी लगवाती हैं। मत करो ये सब काम, है ना? वो जो पैसे लुटाते हो दुल्हन पे, दूल्हा पे पैसे मत करो, ये सब जायज नहीं है। सच। किसी के घर में 15 लोग हों फैमिली में, कितने लोग? 15। और एक आदमी ऊपर से मेहमान आ जाए खाना खाने के लिए, बल्कि एक नहीं 2 आ जाए, तो अलग से खाना बनाने की जरूरत नहीं। जो 15 का खाना बना था ना, उसी में वो भी शामिल हो जाएगा, खाना पूरा डाल देगा। मेरी बात गलत तो नहीं भाइयों? सच। बड़ी फैमिली वाले इसका अंदाजा लगाना, अगर आपके घर में 10 लोगों का खाना बनता, एक आदमी मेरी गारंटी है फ्री में खा जाएगा। 15 लोगों का खाना बनता, मेरी गारंटी है कि 2 आदमी फ्री में खा जाएंगे उसी खाने में। बोलो बात है कि नहीं है? मेरे घर 17-18 लोग हैं फैमिली में, सब जॉइंट फैमिली है। मैं एक मदरसा चलाता हूँ, मेरे यहाँ 2 बच्चे मदरसे के खाना खाते हैं। जितना उनके खाने से पहले बनता था खाना, उतना ही जब बच्चे खाते हैं तब भी उतना ही बनता। वाह माशाअल्लाह। मैं जो मिसाल दे रहा हूँ गलत तो नहीं है ना? सच। अच्छा कैलकुलेट करो, जब 1000 में एक आदमी फ्री खा सकता है, वो 10 में एक फ्री खा सकता है,
तो 1000 में 100 फ्री खा सकता हूँ। हाय हाय हाय। अरे उतना ही आएगा कि नहीं आएगा? उतने आएगा, कैलकुलेट करते जाओ। जी 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 जी। जब 1500 में 15 आदमियों में 2 खा सकता है फ्री, तो 1500 में 200 खा सकता है। बेशक है ना? तू अलग से कोई खाना ना कर। अरे गरीब बेटी की जब शादी होगी तो उसके बाराती मुश्किल से 100-200 ही होंगे। 1500 का तेरे मेहमानों का खाना है तो 100-200 किसी गरीब के मेहमान भी सही। हाय 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 हाय। ऐ सुभान अल्लाह सुभान। 1500 तेरा खाना है तो 100-150 किसी गरीब के मेहमान भी सही है। हाय हाय, क्या बेहतरीन बात है। गरीब बेटियां जब नमाज पढ़ा करेंगी तो नमाज पढ़ के सबसे पहले यही दुआ किया करेंगी, मौला मेरी बस्ती के अमीरों की शादी करा दे। इसलिए कि मेरी बस्ती के अमीरों की शादी होती है तो गरीब बच्चियों की फ्री में शादी हो जाती है। वाह, ये बेहयाई जमाने से खत्म हो जाएगी। ओ लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। एक माँ का मेरे पास फोन आया, यार 65 साल 70 साल की उम्र है। लोगों इस उम्र में सांस भी फूलने लगती है। इस उम्र में आप जानते हो कि जिस्म भी जवाब दे जाता है। लोगों बाप का इंतकाल हो गया, उसके शोहर का इंतकाल हो गया, उसके बच्चों के बाप का इंतकाल हो गया। वो औरत जरा गौर करना, लोगों उसकी 7 जवान बेटियां, जरा गौर करना, रोने लगी फोन पे, यार मेरे खून के आंसू निकले। कहने लगी हजरत क्या बताऊं, मेरी 7 बेटियां जवान है लेकिन कोई मेरे यहाँ गुर्बत की वजह से निकाह करने शादी करने तैयार तक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी किसी गरीब से गरीब के यहाँ हो जा, मगर आज तो मेरे जमाने का माहौल वो खराब है कि गरीब से गरीब भी चाहता है 4 पहिया नहीं तो मोटरसाइकिल तो मिल ही जाए। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी हजरत मैं कई साल से रिश्ता तलाश करते करते थक गई, मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता, कभी कभी तो मेरे घर में फाके से सोना पड़ता, जहेज कहाँ से दे पाऊंगी। किसी ने न मानी। मेरी बड़ी बेटी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। लोगों खता कहीं ना कहीं हमारी भी है। यार जब भूख होगा उसे भूख लगेगी तो हराम भी खाएगा, हलाल तो खाएगा लेकिन हलाल नहीं मिलेगा तो फिर कभी हराम की तरफ भी देखेगा। और मेरे भाइयों, काश उसकी बच्ची को किसी ने गले से लगा के निकाह का पैगाम दिया होता उसकी गुर्बत को ना देख के, तो रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं आज वो किसी गैर मुस्लिम के घर में ना होती। लोगों तुम सिर्फ अपनी बस्ती को देख रहे हो, पूरी दुनिया में जरा नजर दौड़ा के देखो। और लोगों रहम करो, अपने दिल में नरमी पैदा। जब तक ये चीजें पैदा नहीं करोगे, खाली नमाज पढ़ लेने से तू मुसलमान नहीं हो गया। और मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, तुझे तो रिश्ते पसंद ही नहीं आते। मैं तुझे उसका रिश्ता बताऊं जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत का सिक्का चलता था, नाम उमर इब्ने खत्ताब है। वाह वाह वाह। हमें तो अगर चांद पैसे आ जाए, एक प्लाट बना लें, घर बना हुआ हो ना, 2 कमरे हमारे घर में, और बेटा 20-25 हजार महीने के कमा रहा, तो अब्बा को रिश्ते नहीं पसंद आते। और मौलाना जी जरा हाई फाई रिश्ता बताइए, मेरे बेटे की जॉब चल रही है। और मौलाना जी जरा और हाई फाई रिश्ता बताइए, बेटे के हिस्से में अपना घर आ रहा, तो अपना घर आ रहा तो क्या किसी का घर नाम कराएगा? और मेरे भाई जरा कान खोल के सुन, हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। आधी रात है, मदीने में सन्नाटा है, सब लोग सो रहे हैं। उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहा, कोई भूखो तो नहीं खाना खिला दूंगा, कोई प्यासा तो नहीं पानी पिला दूंगा, कोई परेशान तो नहीं उसकी परेशानी दूर कर दूंगा। एक घर से गुजरे हजरत उमर तो 2 औरतों में झगड़ा हो रहा। हजरत उमर ने झगड़ा सुना, कान लगा के सुनने लगे। लोगों जरा गौर करना, झगड़ा करने वाली एक बूढ़ी औरत है, झगड़ा करने वाली एक जवान लड़की है, दोनों में झगड़ा चल रहा, दोनों में तनाजा चल रहा। जरा गौर करो लोगों, खलीफतुल मुस्लिमीन दरवाजे पे खड़ा होकर सुन रहा है। हजरत उमर के कान में झगड़ा की आवाज आ रही है। झगड़ा इस बात का था, बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी, बेटी बकरी के दूध में पानी डाल दो, सुबह को दूध वाला आएगा ना तो मुनाफा ज्यादा होगा। मगर ईमान इसको कहते हैं। वाह। बनारस वाले लोग देख रहे हैं गुनाह नहीं करूंगा, इस वजह से गुनाह ना किया तो ये ईमान नहीं। मेरे भाई कोई ना देख रहा हो फिर भी गुनाह ना करे, इसलिए कि खुदा नहीं देख रहा, इसी का नाम ईमान है। वाह। कहने लगी माँ दूध
दूध में पानी नहीं डालूंगी। एक दिन उमर ने तकरीर में कहा था कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई किसी के साथ चीट नहीं करेगा। माँ दूध में पानी डाल के बेचना तो धोखा है। माँ उमर ने मना किया था। बूढ़ी माँ बोली ओ बेटी, उमर ने ये तकरीर की थी, हमने भी सुनी थी, मगर उमर को क्या पता पानी डाल के बेच रही हो या खालिस बेच रही हो। उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, तेरे दूध का उमर को क्या पता। बेटी का जवाब सुनो। उर्से बल्खी में आने वालों, जवान बेटी ने कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। माँ उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का मौला तो देख रहा। डरना तो उससे क्यों डरती है उमर से? डरना तो उससे न डर जिससे उमर भी डरता, उस रब से न डर। हजरत उमर की कान में जब ये आवाज पड़ी, हजरत उमर ने अपने दिल से कहा उमर वापस चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। वापस गए हजरत उमर, वापस जाके आराम किए। सुबह को फजर पढ़े, फजर पढ़ने के बाद उमर की अदालत लग गई। बोल दो सुभान अल्लाह। ये तेरा काम नहीं 10 बजे चलता, ये तेरा ऑफिस नहीं 10 बजे खुलता, ये तेरा स्कूल नहीं 10 बजे खुलता, ये उमर की अदालत फजर के बाद शुरू। है ना? जब तक जमाना सो के उठेगा, अगर तू नबी के तरीके पे अमल करेगा तो तेरा काम हो जाएगा। 10 बजे जमाना सो के उठता और तू फजर के बाद काम शुरू करेगा तो तेरा काम हो जाएगा। हजरत उमर की अदालत लगी। हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलाया, खादिम को बुला के फरमाया रात की बूढ़ी का एड्रेस दे दिया, कहा उस बूढ़ी को मेरी बारगाह में बुला के लाओ, मेरी अदालत में पेश करो। दूध वाली को हजरत उमर का खादिम पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दिया, बूढ़ी निकल के आई। बूढ़ी ने कहा कौन? कहा उमर का खादिम। क्यों आया है? कहा तुझे उमर ने बुलाया है। वाह। सोचने लगी या अल्लाह, मेरे रात के दूध का मैटर का पता तो नहीं चल गया उमर को? बड़ा सख्त है उमर का मामला, बड़ा सख्त। अगर पता चल गया पानी मिलाने की बात कर रही थी तो उमर छोड़ेगा नहीं, सजा देगा। दिली दिल में तौबा कर लिया, मौला मुझे माफ कर दे, उमर के अजाब से बचा ले, आज के बाद कभी धोखे का काम नहीं करूंगी। इधर तौबा किया, उधर रब ने कबूल कर लिया। हजरत उमर की बारगाह में जाकर खड़ी हो गई। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी ये बता रात का मैटर क्या था, रात तेरे घर में झगड़ा कैसा था? कहने लगी उमर उस पर पर्दा डाल दे, मैंने तौबा कर लिया है। हजरत उमर फरमाते हैं अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाए, मगर ये बता वो जो जवान लड़की थी जो तुझसे दूध के ऊपर झगड़ा कर रही थी वो तेरी कौन लगती है? कहने लगी उमर वो मेरी बेटी है। कहा सगी बेटी? हाँ उमर हकीकी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी क्या उसकी शादी हो गई? हाय हाय हाय। कहने लगी उमर मौजू कैसा बदल दिया, बात दूध की चल रही थी शादी की आ गई। वाह वाह वाह। हजरत उमर ने फरमाया मैन मौजू तो यही है। उमर तुझे क्या लेना देना मेरी बेटी की शादी से? नहीं, उमर ने फरमाया हो गई शादी। आंखों में बूढ़ी के आंसू आ गए, रोने लगी। हजरत उमर का दरबार लगा है, हजरत उमर की अदालत में रो रही है। हजरत उमर ने फरमाया मैंने तुझे बुरा तो नहीं कहा, तकलीफ तो नहीं दी, रोती क्यों है? कहने लगी उमर मुझे अपनी गुर्बत पर रोना आ गया। पूरी मदीने का जायजा ले लो, मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। मेरी बेटी काफी अरसा से जवान है, मैंने अपनी बेटी के रिश्ते कई घरानों में भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरे रिश्ते ठुकरा दिए गए। मेरी बेटी जवान है, कोई कबूल ही नहीं करता, इसलिए उमर रोना आ गया। मेरे घर में एक बूढ़ी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर बीमारी की वजह से कभी बकरी दूध ना दे तो मेरे घर में फाके होते हैं। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी अगर तेरी इजाजत हो तो उमर तेरी बेटी का रिश्ता लगाना चाहता है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह। अरे क्या बात। आपके यहाँ जो रिश्ता लगाता है उसे क्या बोलते हैं? अगवा। अगवा। हाँ हमारे यहाँ बोलते हैं जो अगवा ही ठीक है वो आगे ही चलता है। हाँ सही है। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं बिचौलिया, वो बीच का होता यानी इधर दोनों को मिलाता है तो दोनों जुमले कुल मिलाकर सही है। तो हजरत तुम्हारी जबान में बोल दूं, हजरत उमर ने फरमाया मैं तेरी बेटी के रिश्ते का अगवा बनना चाहता हूँ, तेरी बेटी के रिश्ते का इमाम बनना चाहता हूँ, अगर तेरी इजाजत हो तो रिश्ता करा दूं। कहने लगी उमर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपकी इज्जतें बहुत ज्यादा हैं, आपके कदमों पे मेरी जिंदगी कुर्बान है। सुभान अल्लाह, सुभान। उमर आप मेरे सर का ताज हैं, उमर आप रिश्ता ना लगाओ, आप अगवा ना बनो। उमर ने फरमाया क्यों? कहने लगी मैं नहीं चाहती जब मेरी बेटी का नाम सुनेगा ना लड़का मना कर देगा, मैं नहीं चाहती उमर तेरी बात खराब हो।
अगर रिश्ता टूटे तो बात तो अगवा की भी खराब होती है ना, बात तो बिचौलिया की भी खराब होती है ना। उमर जब नाम मेरी बेटी का सुनेगा लड़का मना कर देगा। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी तू तो इजाजत दे दे, लड़का मर जाएगा मगर उमर की बात कभी ना ठुकराएगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कैसे? कहा जब से लड़का पैदा हुआ है अगर खाना नहीं मिला पेट से पत्थर तो बांधा है मगर हराम का लुक्मा नहीं खाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये हराम के लुक्मों ने हमें बदमाश बना दिया, इस हराम के लुक्मों ने यार हमें बेहिस बना दिया। हाँ इतने बेहिस हो गए कि बराबर में हमारा पड़ोसी फाके से है, हमारी बस्ती में हमारे महल्ले में जवान बेटी कढ़ाई कर करके कार चौप कर करके कपड़े सिल सिल के अपना पेट पाल रही है और उससे हम डिमांड कर रहे होते हैं जहेज के। बेहिस नहीं तो क्या है। हजरत उमर ने फरमाया मना नहीं करेगा। कहने लगी उमर वो कौन है मदीने का इतना बासलीका, वो कौन है इतना कि जो मेरी गुर्बत को भी सीने से लगाएगा। और लोगों जरा अच्छा लगे तो जरा खुल के बोलना, लोगों अच्छा लगे तो कोई नारा लगाना। हजरत उमर बोले बता तू राजी है? कहने लगी उमर मैं राजी, मेरा मौला राजी। बता वो कौन है मदीने का जो मेरी बेटी से सादा निकाह करने तैयार है। हजरत उमर ने फरमाया ओ बूढ़ी तेरी बेटी से शादी मदीने का कोई आम लड़का नहीं, उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। नारे तकबीर, जोर से बोलो यार जरा। नारे रिसालत। हाय 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 हाय। हाय हाय सुभान अल्लाह। बस बेटा बस, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। हजरत उमर ने फरमाया मदीने का कोई आम लड़का नहीं करेगा, उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। वाह वाह वाह। आज तो अगर बाप के 4 पैसे आ रहे हो ना, 2 कमरों का मकान बन गया ना तो बूढ़े की मूंछें ऊपर होती है, रिश्ते ही नहीं पसंद आते। कहता मौलाना कोई टक्कर का रिश्ता बताओ जरा। हाँ सही बता रहा हूँ। ऑपरेटर साहब जरा बेस बढ़ा कर रखिए, जरा बोलने में मजा आया, आपका माइक बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए कि मुझे लंबी पारी खेलना। ऊपर बैठे? अच्छा अच्छा, ऊपर से थोड़ा नीचे छोड़ दीजिए अपना फैसला। हाय हाय जरा तवज्जो करना, मेरा बेटा करेगा। अब जरा जुमले सुनना ईमान ताजा हो जाएगा। लग नहीं रहा रात बूढ़ी है। सही साहब कबिला तशरीफ फरमा है, हजरत तशरीफ फरमा मुफ्ती साहब कबिला। लग रहा है कि रात बूढ़ी है मजमा जवान है ना? अल्लाह अल्लाह। जरा गौर कर, मेरा बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। कहने लगी उमर तेरी बेटी के रिश्ते तो बड़ी बड़ी अच्छी जगह से हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तेरा बेटा आलिमों में लाजवाब, तेरा बेटा हसीनों में लाजवाब, तेरा बेटा मुत्तकीन में लाजवाब, तेरा बेटा जवानों में लाजवाब, हर खूबी का मालिक है उमर। फिर मेरी गरीब बेटी क्यों? सारी खूबियां है तेरे बेटे के अंदर, फिर मेरी गरीब बेटी क्यों? और वो भी मुंह से मांग कर। हाय हाय हाय, इसे कहते हैं नबी का गुलाम। तुमने जहेजों में कारें लेके, जहेजों में तुमने कैश लेके, तुमने बड़ी बड़ी डिमांडें करके कौन सा मुल्क फतह कर लिया? जरा बताओ तो, कहां तुम्हारे नाम है? आधी दुनिया पर हजरत उमर का नाम चलता था। दुनिया का एक दानिश्वर कहता है अगर एक मजहब इस्लाम की तारीख में उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। तुमने कौन सा जो है मुझे बताओ, लाल बाग तैयार कर दिए जहेज मांग मांग के, मुझे बताओ तो जिल्लत और रुसवाई के अलावा तुमने लिया क्या, किया क्या है? अच्छा जहेज होता क्या? फर्नीचर मिला, ये अलमारी, वो अलमारी, ये बर्तन, वो बर्तन। पता ये चलता है कि उनमें घुन लग गया, दीमक लग गई। वो अजी होता ये है कि कमरे जो थे रहने के लिए नहीं थे, वो जहेज डाल दिया, वो कमरे भी तंग हो गए।
बात है कि नहीं है यार? रहने के लिए कमरा चाहिए, उसमें जहेज डालिए, सोफा पड़ा है, सैफ अलमारी खड़ा है, ये बर्तन रखा, ये बैट और ये साहब ये चीज, जहेज में क्या क्या हजार रंग की चीजें चल रही हैं, आपको मालूम ही है। और मेरे भाई ना करो ये सब चीज, खत्म करो ये सब चीज खत्म करो यार। कब्र भी बहुत छोटी सी होगी, हाय हाय हाय, कब्र भी बहुत छोटी सी होगी मेरे भाई, उसमें जाना। हजरत उमर का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। कहा उमर तू क्यों करने लग गया मेरी बेटी का रिश्ता, वो भी अपने बेटे से। जुमला सुनो जरा, जुमला आगे से लेके पीछे तक। हजरत उमर ने फरमाया तेरी बेटी का जहेज उमर को पसंद आ गया, इसलिए उमर तेरी बेटी का रिश्ता करने लग गया। कहने लगी उमर अब तो जिंदा मजाक, अगर जहेज होता तो बेटी का निकाह ना हो जाता, अगर जहेज होता तो बेटी का डोला ना निकल जाता। उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में नहीं देखती, तू रात के अंधेरे में देखा है? जहेज सुनना। हजरत उमर ने फरमाया जो उमर की आंख ने देखा वो शायद किसी ने नहीं देखा। रात तेरे दरवाजे पे उमर खड़ा था, तेरी बेटी कह रही थी माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। आंख वाला तेरे जो बनकर तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। नारे नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जुमला तेरी बेटी का उमर के जहेज के लिए काफी है। मैं चाहता हूं मेरी आने वाली नस्ल खुदा तरस हो, मैं चाहता हूं मेरी बहू ऐसी हो जो उमर घर में ना हो, उमर का बेटा घर में ना हो, फिर भी डरे कि रब देख रहा है ना। ये है असल जहेज। तुमने शादियां करते हो तो पूछते हो डिग्री कहां तक है, कौन से स्कूल में पढ़ के आई है, पूछते हो जहेज कौन सा मिलेगा, पूछते हो कार कौन सी मिलेगी। यार कभी ये भी पूछ लिया करो कि बेटी जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं कितने वक्त की नमाज पढ़ती है। हाय हाय हाय, कभी ये भी पूछ लिया करो तेरी बेटी कुरान कैसा पढ़ती है, कभी ये भी पूछ लिया करो। लेकिन आज तक रिश्तों में इल्ला माशाअल्लाह, मगर मेरे इल्म में तो कोई रिश्ता आया ही नहीं ऐसा कि जिसने ये भी पूछा हो कि बेटी नमाज कितनी पढ़ती है। जरा गौर करो। एक मैंने अखबार में पढ़ा था, एक लड़की ने शादी की तो उसका जब महर बांधा गया ना तो उसने डिमांड की थी कि महर मेरी मर्जी का होगा। वाह। कहा क्या? कहा महर में मुझे लड़के से वादा चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। डर से इस्लामी, जोर से बोलो, डर से इस्लामी, डर से शरीयत, डर से तरीक़त, डर से रूहानियत, डर से कुरान, डर से हदीस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगी माल तू जो चाहे महर में दे दे, वो तेरी मर्जी है, लेकिन मेरी मर्जी सुन, मुझे 5 वक्त की नमाज चाहिए। शर्त मंजूर है? लड़के ने शर्त मंजूर करी, निकाह हुआ। हाय हाय, काश ऐसी बेटियां हो जाएं, उमर के बेटे के जैसे बेटे हो जाएं, है ना। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि जो बेपर्दा स्कर्ट पहन के जींस पहन के घूमती है, बाल खोल का जमाना कहता बड़ी खूबसूरत लड़की है फला की। हाय हाय हाय, बड़ी खूबसूरत लड़की है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ये साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज उन्हें खूबसूरत बताया जा रहा है जो जींस पहन के घूम रही हैं और जो 5 वक्त नमाजें पढ़ रही हैं, जिनके दुपट्टे अपने सरों से नहीं उतरते। उन बेटियों को मालूम है क्या कहती हैं मजाक में? महल्ले की लड़कियां कहती हैं बहुत बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। ओ लोगो, असल सबक यही है कि बेटियों को पर्दा दे दो। तुम्हारी बेटियां जब से बेपर्दा हुई हैं, तुम भी बेइज्जत हो, तुम्हारी बेटियां भी बेइज्जत हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा कान खोल के सुनना। आप सोचते हो कि जब पैसा आता तो मिजाज थोड़ा आजाद हो ही जाता। अच्छा ज्यादातर इल्ला माशाल्लाह कम लोग ऐसे हैं कि पैसा आया, घरों में इस्लामी माहौल है, चंद सिक्के के आए, चंद सिक्के के आए, मिजाज मगरिबी हो गया, घर में अमेरिका बना दिया। हकीकत बताओ, घर में लंदन बन गया। हाय हाय,
लोगों, अमीर वो नहीं जो जींस पहन के बाजारों में घूम रही हैं, ना ना ना। अमीर वो नहीं जो बाल खोल के दोस्तियां फ्रेंडशिपें कर रही हैं, नहीं नहीं नहीं। अमीर वो नहीं कि जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। अमीर वो हैं जो फातिमा का पर्दा लेके घूम रही है, अपने घरों में बैठी हैं, फातिमा को फॉलो कर रही हैं। अमीर वो शहजादी। अमीर वो बर्फी नहीं जो हलवाई की दुकान पे खुली हुई काउंटर में रखी है। अमीर वो पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट है जो लिफाफे में पैक रखा है। वाह! आप कहोगे कैसे मौलाना 500 रुपए किलो की काजू की बर्फी लाओ आप, ये तो बड़ी महंगी है, ये गरीब बिस्किट का जिक्र कहां से कर दिया? तो सुन, ये है 500 रुपए किलो की बर्फी, मैं मानता हूं, मगर काउंटर का हलवाई के खुली रखी है। मक्खी आई वो टेस्ट ले रही है फ्री में है ना, मक्खी भी उसी पे। पार्ले जी तक पहुंचेगी मक्खी ना, गर्दो गुबार उठा वो 500 रुपए वाली बर्फी पर। कलुआ आया जलेबी खरीदने और खा रहा है, बर्फी खुली रखी है ना। अब यार 1 किलो जलेबी दियो, तब तक उसने जलेबी को तोला ताला और उसने उठा के एक छोटा सा बर्फी खा लिया। होता क्या नहीं होता? मलुआ आया, भूरा आया, जो भी आया, खरीदना है बालूशाही, खरीदना इमरती, और खा रहा है बर्फी। भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूं ना, इमरती अंदर काउंटर में रखी है, भाई जरा 1 किलो इमरती दो। बर्फी, हाँ भाई कैसी है जरा देखा। अरे भाई तुझे खरीदना है वो इमरती, खा रहा बर्फी। कहने लगा मौलाना क्या करें, वो तो अंदर है, हाथ तो पहुंच ही नहीं सकता, इस तक तो रसाई है, तो चक्के ना देख लो है ना। कभी दुकानदार की दुकान पे जाके कहना, यार ये पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट खरीदना है, थोड़ा सा जरा चक्के दिखा दो, टेस्ट करके दिखा दो। कहेगा तेरा दिमाग खराब है, इस बिस्किट को वही टेस्ट करता है, वही चखता है जो इसकी कीमत अदा करता है, वरना इसे नहीं चख सकता। एक 5 रुपए के बिस्किट ने पर्दा क्या लिया, लिफाफा क्या लिया, इज्जत इतनी हो गई। अमीर से अमीर जब तक कीमत अदा नहीं करे उसे टेस्ट तक नहीं कर सकता। यही मिसाल है, जो बेटियां पर्दे में रहती हैं उन वही उनके मालिक बनते हैं जो उनका महर अदा करते हैं। अरे क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये 5 रुपए का बिस्किट है, ये 5 रुपए का बिस्किट है, बड़ा गरीब है। ये 500 रुपए की बर्फी है, बड़ी अमीर है। न कलुआ से बच सकी, न मलुआ से न बच सकी, न चिंटू से बच सकी, न ओम प्रकाश से बच सकी, किसी से न बच सकी। उसकी वजह यह है इस पे कोई पर्दा ना था, इस पे कोई हिजाब ना था। आज 5 रुपए का बिस्किट है, अमीर से अमीर भी उसे नहीं टेस्ट कर सकता, इसलिए तो लिफाफा लगा लिया है। लोगों, जो बेटियां पर्दे में हैं वो अपने शौहरों की अमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया जलसा, हो गया हजरत, हो गया। तो लोगों जरा गौर करना, जींस पहन लेना कमाल नहीं है, बेपर्दा होना कमाल नहीं है। गुलफाम की नजर में, गुलफाम की नजर में उन बेपर्दा बेटियों की औकात उस बर्फी से ज्यादा नहीं है। जरा कान खोल के सुन ले, चंद पैसे आ जाना अमीरी नहीं है। सबसे ज्यादा कीमती चीज बेटी के पास उसकी इज्जत होती है। जो बेटी अपने शोहर के घर इज्जत का जहेज ले गई, उससे बड़ा जहेज ही कोई ना लाई। क्या बात, उससे बड़ा जहेज ही कोई ना लाई। और मेरे भाई जरा गौर कर ले, मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, एक बहुत बड़ी कोई प्रोफेसर थी,
गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाली मेरी बराबर वाली सीट पे बैठी थी, वो ऐसी चंद कहने लगी आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं एक स्पीकर हूँ, इस्लामिक स्पीकर। कहने लगी मौलाना जी एक बात समझ में नहीं आई मजहब इस्लाम की। मैंने कहा मैडम कौन सी? तरह गौर से सुनना, जरा गौर से। कहने लगी इस्लाम आपका बहुत बातों में मुझे बहुत अच्छा लगता, पढ़ी लिखी लेडी थी, मैं पढ़ती हूँ इस्लाम के बारे में, मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। इस्लाम एक तो पाकी में बहुत आगे है, कहने लगी पाकी में बहुत आगे है, बहुत आगे। हमने कहा हमारा तो आधा ईमान ही पाकी है, सुभान अल्लाह, है ना? हाँ, आजकल तो मेरे नौजवानों का हाल ये है ना कि बार नौजवान 3-3 दिन नापाकी में गुजार देता। उससे कहते हैं नमाज पढ़ लो, कहता मौलाना कपड़े ही अच्छे नहीं है। मौलाना से इमाम से जवाब देता मौलाना कपड़े अच्छे नहीं है। और मेरे भाई नौजवान जरा बता तो, अगर मौत का फरिश्ता इजराइल तेरे पास आ गया तो उससे कह सकता तू अभी रूह ना निकाल, मेरे कपड़े अच्छे नहीं कह सकता। तुझे मरना होगा नापाकी के हालत में। अगर मौत का फरिश्ता आ गया तुझे जाना होगा नापाकी के हाल में। तो मेरे भाई हर वक्त पाक रहे, जिस हाल में तुझे मौत आए तू पाकी की हालत में जाए। कहने लगे मौलाना सारी चीज अच्छी, बात समझ में नहीं आती कि इस्लाम ने औरत का हक मारा। मैंने कहा कहाँ पर? जरा गौर करना, जरा गौर करना। मैंने कहा कहाँ पर? कहने लगा मर्द जहाँ चाहे वहां जा सकता है, जहाँ चाहे वहां, लेकिन तुम्हारी मजहब में औरत तो अगर हज करने भी जाए तो अकेली नहीं जा सकती, बेटे को, भाई को, शौहर को लेके जाए। क्यों औरत को आजादी क्यों नहीं? जरा जुमले सुनना, ये बातें आज कोई मैं नई नहीं कर रहा हूँ, आज पूरी मीडिया भरा पड़ा इन बातों जी। क्यों? मैंने कहा मैडम सवाल बहुत अच्छा है, और मैंने सोचा जवाब कुरान और हदीस से अगर इसे दूं तो ये नहीं समझेगी, इसलिए कुरान और हदीस को समझती तो फिर ये सवाल ही ना करती। अब जवाब इसी की जबान में देना है। तवज्जो, जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। मैंने कहा मैडम एक बात बताइए, आप कहती हैं कि औरत को कैद में क्यों रखा, औरत को इजाजत क्यों नहीं? मैंने कहा एक बात बताइए, जब कोई रोडवेज कोई भी बस जाती है, ट्रक जाता है, माल होता है उसमें, हाजी साहब की साड़ियां जाती हैं और कितना सब माल होता है। तो मैंने कहा ट्रक के साथ कितने पुलिस वाले जाते हैं? कोई नहीं, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर। अरे ये होता कि नहीं होता? ट्रक जा रहा माल लेकर, है कि नहीं है? अरे बोलो है। और मैंने बैंक की एक छोटी सी गाड़ी होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, उसकी गाड़ी, पैसे ले जाने वाली गाड़ी देखी है, चारों तरफ से जाल लगा हुआ, और फिर ऐसे नहीं एक बंदूक वाला होता नहीं होता, फिर जा रही होती है बैंक, स्टेट बैंक की गाड़ी जा रही है। मैंने कहा मैडम वो इतनी बड़े ट्रक में एक बंदूक नहीं, इतना बड़ा ट्रक, इतना माल, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक गाड़ी जा रही है छोटी सी, लेकिन बंदूक वाला साथ में। कहने लगी मौलाना जी आपको पता नहीं, बैंक वाली गाड़ी में पैसा है, कैश है, कीमती चीज है, इसलिए अकेला नहीं भेजा जाता, गार्ड को साथ भेजा जाता है। मैंने कहा मैडम मिसाल का जवाब तूने अपनी ही मिसाल से दे दिया है। इस्लाम की नजर में औरत कीमती चीज है, उसे अकेला नहीं भेजा जाता, गार्ड को साथ भेजा जाता है। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से बल्खी शाह, दरसे इस्लामी। वाह वाह वाह। इस्लाम की नजर में औरत कीमती चीज है, इसलिए अकेला भेजने का हुक्म नहीं। मर्द गार्डिंग करता हुआ जाता है, मर्द गार्ड की शक्ल में जाता है। मैंने कहा ये वजह है। कहने लगी बात समझ में आ गई। मैंने कहा कोई और सवाल? बोली मौलाना दूसरा सवाल ये है, फिर औरत को अगर जब साथ में ही तो फिर इसको पर्दे में क्यों रखा गया? वाह, छिपा के क्यों रखा गया? तवज्जो है? तो मैंने कहा सुनिए, आपका चप्पल कहाँ है? जूता चप्पल आपका भी नीचे है ना? मैंने मैडम से पूछा यार बात मैडम से चल रही थी ना, आपका बोली मेरी सीट के नीचे। अरे जब ट्रेन में जा रहे होगे तो कहाँ होगा? सीट के नीचे ही तो होगा मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आपका कैश कहाँ है? पैसा। और उसने आंखें छोटी बड़ी की, भाई मौलाना मेरे पैसे से तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा चोर डकैत नहीं हूं, बतला दो, पूछ रहा हूं। उसने अपना पर्स निकाला, जो पर्स होता है, कहने लगी मेरे इस पर्स में। मैंने कहा जूते की मालिक भी तुम?
इस पैसे की मालिक भी तुमने अन्याय क्यों किया? एक को दिखा के सीट के नीचे ही छोड़ दिया और एक को अंदर पर्स में छिपा कर रखा। जहां जूता छोड़ा था वहीं पैसा छोड़ देती। अरे बात है कि नहीं? है तो दोनों की मालिक तुम हो ना। आपका सवाल है, दोनों का मालिक अल्लाह, मर्द का भी औरत का भी उसी ने पैदा किया। एक को छिपा कर और एक को दिखा के क्यों रखा? दोनों की मालिक तू, एक को दिखा के एक को छिपा के क्यों रखा? गोल्ड कहाँ रखती हो? लॉकअप में, सैफ अलमारी में। मैंने कहा उसे छिपा के क्यों, उसे जूते की तरह क्यों छोड़ दिया? जवाब दिया मौलाना, बड़े ओल्ड माइंड नजर आते हो। अरे सोना चांदी कीमती चीज है, इसलिए छिपा के रखा जाता है, किसी चोर की नजर ना पड़ जाए। मैंने कहा तेरी नजर में सोना चांदी कीमती है, तूने उसे छिपा के रखा। इस्लाम की नजर में बेटी कीमती है, इस्लाम ने बेटी को छिपा के रखा है, किसी बलात्कारी की नजर ना पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कनीज़े फातिमा, कनीज़े फातिमा, कनीज़े फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा दुनिया की नजर में सोना कीमती है, दुनिया की नजर में चांदी कीमती है, दुनिया की नजर में दिरहम और दिनार रियाल कीमती है, मेरे इस्लाम की नजर में औरत कीमती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह वाह, जो खजाना होता है, जो खजाना होता है उसे छिपा के रखा जाता है। औरत की नजर में। ओ मेरी बहनों, कान खोल के सुनो, तुम किसी भी माहौल को अपना लो, मगर जो इज्जत तुम्हें मजहब इस्लाम ने दी है वो इज्जत तुम्हें किसी ने नहीं दी है। तुम बॉलीवुड को फॉलो करती हो ना, बॉलीवुड ने नाचना और नचाना सिखाया है ना, और मजहब इस्लाम ने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखी है। हाय 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 हाय, मुझे बताओ सबसे ज्यादा इज्जत तुम्हें किसने दी है? किसी के घर में बेटी पैदा हो, अगर किसी एक शख्स से अल्लाह राजी हो, किसी कौम से अल्लाह राजी हो तो उस कौम पे अल्लाह बारिश करता है, और किसी एक शख्स से अल्लाह राजी हो तो उसे बेटी देता है। मालूम है? और बेटियां तुम कहीं भी चले जाओ, तुम जींस पहनो, स्कर्ट पहनो, तुम बाल खोल के जमाने में घूमो, मगर रब की कसम खा के कहता हूं उस माहौल ने तुम्हें इज्जत नहीं दी है। तुम्हें अगर इज्जत दी है तो मुस्तफा के कानून ने इज्जत दी है। हाय हाय हाय, अभी दुनिया में बड़े बलात्कार और बड़े जिना बिल जबर के केसेस सामने आए। निर्भया कांड आया, आपने देखा ना, दिल्ली में चलती बस में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, बड़े बड़े कानून बने, लेकिन रेप नहीं रुक पाया, नहीं रुका, आज भी हो रहे हैं। एक मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी, कहा रेप के लिए कौन सा कानून बनाया जाए कि जिससे रेप रुक जाए। वाह, कौन सा कानून बनाया जाए? उसके अंदर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, विद्वान, उलमा, प्रोफेसर, डॉक्टर, सियासतदान सब मौजूद थे। साउथ इंडिया में लोगों वो सेमिनार हो रहा था, कौन सा कानून बनाया जाए। अपनी अपनी लोगों ने राय पेश की, किसी ने कहा फांसी का कानून बनाया जाए, किसी ने कहा उम्र कैद का कानून बनाया जाए, किसी ने कहा इतना जुर्माना रखा जाए, अलग अलग कानून, मगर का ये कानून होने के बावजूद भी बलात्कार बंद नहीं होगा। तो एक तमिलनाडु का पंडित खड़ा हुआ था, उसने कहा था कानून नया बनाने की जरूरत नहीं है, जो कानून बन चुका है उस पर अमल करने की जरूरत है। कहा पंडित कौन सा कानून है जिस पे अमल करके बलात्कार बंद हो जाएगा? तो तमिलनाडु का पंडित बोला था ये कानून मदीने में बैठ के 1400 साल पहले आमिना के लाल ने बनाया था, उस कानून का नाम है पर्दा। पर्दे को फॉलो कर लो, बलात्कार बंद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने मुस्तफा, कानूने मुस्तफा,
नारे तकबीर, नारे रिसाल। ये पर्दा ऐसा, और आज भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, गुलफाम का ये जुमला सुन लेना, कहीं ना कहीं बेपर्दगी का उसमें अमल दखल है। बेशक, मेरी गारंटी है। जो बच्ची कितनी भी कमजोर हो, अगर अपने घर में पर्दे में बैठी है, साथ में अपना गार्ड लेके जा रही है, भाई को, बाप को, शोहर को, रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, वो बलात्कार में कभी नहीं गिरफ्तार होगी, बच जाएगी। कहीं ना कहीं देखो बेपर्दगी शामिल है मेरे भाइयों। जहां पर फोर्स बलात्कार को ना रोक पाई, मेरे नबी का कानून पर्दा बचा गया बच्ची को। पर्दे को हाथ में लो, अपने घरों के अंदर बच्चियों को पर्दा दे दो। लोगों, ये सबसे कीमती हथियार है तुम्हारी बच्चियों के लिए। आज बच्चियां बेपर्दा हैं, लोगों, ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तियां चल रही हैं, जब नजर से नजर मिलती है, जब नजर से नजर मिलती है, लोगों जरा गौर करना, तो फिर उसके बाद में दिल में जज्बात जागते हैं, फिर वो जज्बात दोस्ती में तब्दील होते हैं, वो दोस्ती फिर मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता है, और इश्क जुनून में बदलता है, और जब जुनून में आदमी आता है तो फिर हर 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 जो है लकीर को पार कर जाता है। तमाम की तमाम शर्मो हया के पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं तमाम शर्मो हया। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि बताते हुए ना दिल में बड़ी तकलीफ होती है। ओ मेरे भाइयों, अपने घरों में बेटियों को पर्दा दो, इससे ज्यादा कीमती हथियार कोई हो ही नहीं सकता। अब वहीं आ जाओ, हजरत उमर ने फरमाया, मुझे तेरा जहेज पसंद आ गया। क्या आ गया? मुझे तेरा। उमर का बेटा था, पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी बेटा कैसा है। बाप लाजवाब तो बेटा भी लाजवाब है ना। आज तो अगर अब्बा जी अगर पुराने गाने देख रहे हैं तो बेटे जी नए गाने देख रहे हैं। यही होता, अब्बा पुरानों पे लगा पड़ा तो बेटा नयों पे लगा पड़ा। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के सामने जब तुम बेहयाई के काम करोगे तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ना। बेटा उमर का लाजवाब है, हजरत उमर का बेटा भी लाजवाब है। अब्दुल्ला सफर पे जा रहे हैं अपने साथियों के साथ, रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, दरख्त की छांव में रुके, खाना खाना था, दस्तरखान लग गया जंगल में, सहरा में। हजरत उमर के बेटे का दस्तरखान लगा खाना खाने के लिए। हजरत उमर के बेटे ने निगाह उठाई तो एक चरवाहा बराबर में बकरियां चरा रहा था। हजरत उमर के बेटे ने कहा, इसे भी बुला ले, ये भी खाना खा लेगा। है ना, हमारी तो पार्टियां होती हैं, हमारी पार्टियों में अमीर होते हैं, हम तो गरीबों को पूछते ही नहीं, है ना। हमें तो जब हमारी जब बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, कीमती तो मस्जिद का इमाम भी याद नहीं रहता। हाँ, मस्जिद का इमाम हमें तीजे दसवें में याद आता है, मदरसे के बच्चे तीजे दसवें में याद आते हैं। और लोगों, ये मदरसे के बच्चे तेरा तीजे का खाना दसवें का खाने के लिए नहीं है। जब तेरी शादियों के आला किस्म के खाने होते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले मस्जिद के इमाम मदरसे के बच्चों को पूछा था। ये मुस्तफा के मेहमान है, मेहमान रसूल है। लोगों, कभी तुम अच्छे खाने खाया करो ना, होटल में जाया करो, तो खाना खाते कुछ बच जाता, तुम छोड़ आते हो, फिर 100 रुपए का टिप दे के आते हो बैठे हो। ना किया करो ऐसा। वो 100 रुपए का टिप बचा के ना, उससे कहा कर, ये जो मेरा खाना बचा इसे पैक कर, प्लस ये 100 रुपए का मिला के पैक कर, एक पॉलिथीन में ले आया करो। जब होटल से बाहर निकलोगे, कोई फुटपाथ पर गरीब आपको भीख मांगता मिल जाएगा, ये खाने का थैला उसे थमा देना, तेरी वजह से आज किसी गरीब को अच्छा खाना खाना नसीब हो जाएगा। ये जो तुम्हारे गरम कपड़े हैं ना, 1 साल 2 साल के बाद तुम इन्हें बेकार कर देते हो। नहीं, अब नया जैकेट लाऊंगा, नई जर्सी लाऊंगा, नया रुमाल लाऊंगा, इसलिए कि ये पुराना हो गया, इन्हें फेंका ना करो। लोगों, जब घर से निकला करो, इन पुराने गरम कपड़ों को थैले में रख के बाइक पर रख लिया करो। कहीं तुम्हें अखबार बिछा के फुटपाथ पर कोई सर्दी में सोता हुआ मिल जाएगा, कोई गत्ता बिछा के सोता हुआ मिल जाएगा। ये पुराना कपड़ा किसी गरीब को थमा दिया कर, यार तेरे लिए बेकार है, मगर उसकी जिंदगी बचाने का सबब बन जाएगा।
भाइयों, कभी नबी फरमाते हैं अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डाल लो ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको। मज़हब इस्लाम है। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने निगाह उठाई, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, अपने अपने कासिद को भेजा, जा इसे बुला ला। लोगों, चरवाहे के पास हजरत उमर के बेटे का कासिद पहुंचा, तुझे अब्दुल्ला ने बुलाया है। बकरियां छोड़ के हजरत अब्दुल्ला की बारगाह में आके खड़ा हो गया। हुजूर किस लिए बुलाया, बुलाने का मकसद क्या है? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, आ हमारे साथ खाने में शामिल हो जा। आपने पूछा लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा किस लिए? कहा इसलिए नहीं खाऊंगा कि मैं रोजादार हूं। महीना रमजान का था क्या? रमजान के अलावा का कोई महीना था? बताइए आप। क्यों था? हाँ, माइंड आपका हाजिर है। अब्दुल्ला क्यों खाना खाते? रमजान का महीना होता है ना। आज तो रमजान का महीना आता, हमारे कितने अब्दुल्ला खाना खाने घूम रहे होते है ना। नारा लगाएंगे गुलाम रसूलुल्लाह, नाम है अब्दुल्ला है? और रमजान के महीने में होटलों पे चाय पी रहे होते हैं, पान पुड़िया खा रहे होते हैं। जरा गौर करो, मुश्किल से 30 से 40% लोग रोजा रखते होंगे। ए मेरे भाई, एक रोजा छोड़ दे रमजान के महीने का, पूरी जिंदगी भी अगर रोजा रखेगा ना तो उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। रोजा हजरत उमर के बेटे ने सोचा, गरीब है, मजदूर है, तेज की गर्मी है, चरवाहा है, तकवे का यह आलम के रोजा नफली रखे। सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है रियाकारी कर रहा हो दिखाने के लिए। आपने थोड़ा सा टेस्ट लिया उसका, पता क्या? बोले एक काम कर, मत खा, पानी की जरा किल्लत है, 2-4 बकरियों का दूध निकाल के हमें दे दे, पानी की जगह काम आ जाएगा, फ्री में नहीं, उसके बदले की तुझे कीमत देंगे। मना कर दिया चरवाहे ने, नहीं दूंगा। उमर के बेटे को मना कर दिया, खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे को मना कर दिया। मेरी बहनें भी जरा सुने, मेरे भाई भी जरा सुने। कहा क्यों? फ्री में नहीं, कीमत दूंगा। चरवाहे ने जवाब दिया, मेरे मालिक ने मुझे बकरियां चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मज़हब इस्लाम। आज का होता तो कहता हुजूर दूध की बात कर रहे हो, कहो तो 2-4 बकरियां भी दे दूं। मालिक से तो कह ही दूंगा कि इधर उधर हो गए, है ना। आज तो हमारा हाल ये है, लोगों अफसोस होता है, इतने आगे बढ़ गई मेरी कौम, इतनी आगे बढ़ गई, अब तो हॉस्पिटलों में भी ना दलालियों के सट्टे लगा लिए कि मेरा मरीज आ रहा, मेरा हिस्सा अलग रखना। जी हाल है हमारी कौम का। लोगों, तुम्हारी नबी ने पेट से पत्थर इसलिए नहीं बांधे थे कि नबी के घर में खाना नहीं था। नबी की लोगों जरा गौर करो, नबी का उम्मती अपने कासे में अना सागर बुला ले। अगर नबी चाहे तो कि जन्नत से खाना ना मंगा ले, पेट से पत्थर क्यों बांधे हैं? इसलिए बांधे हैं कि कभी खाना ना हो तो हराम ना खाना, मुस्तफा की सुन्नत अदा कर लेना। भूखा रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है, मगर हराम कभी ना खाना। कहने लगा नहीं दूंगा, मैंने दूध बेचने की इजाजत नहीं ली है। आए हाय, हजरत अब्दुल्ला ने कहा अपने मालिक से मुलाकात करा। मालिक से मुलाकात हुई ना, कहा बकरियों की कीमत बता। बकरियों की कीमत बताई। हजरत अब्दुल्ला ने बकरियां खरीद के इस चरवाहे से कहा, आज से तू इनका मालिक है, चाहे तो दूध बेचा करना, चाहे तो बकरियां बेचा करना। मैं क्या कह रहा था आपसे, अमीर तो अल्लाह एक रात में बना देता है ना। मोहब्बत पैदा करो, तकवा पैदा करो, ईमान मजबूत करो। मालदारी तो लोगों, ईमान का नाम मालदारी है, मोहब्बत का नाम मालदारी। हम तो 1-1 रुपए के ऊपर भाई का गला काटने तैयार है। 1 रुपए के ऊपर, 1 गज जमीन के ऊपर अपने भाई का खून पीने तैयार हैं। बर्दाश्त के मादे ही नहीं रह गए, सबर का मादा ही नहीं रह गया। लोगों, कलियर पहुंच जाते हो, साबिर पाक के नारे भी लगाते हो। कलियर तुम जाओ, साबिर पाक के नारे तुम लगाओ, तो सब्र कौन ओम प्रकाश करेगा? बताइए, सब्र कौन करेगा? सब्र कहां चला गया, है ना। आज घर के अंदर 3 चूल्हे हैं, बूढ़े माँ बाप को अलग कर दिया। और मेरे भाइयों,
आपस में मिल के रहो, ये तुम्हारा इख्तिलाफ ही तुम्हें तबाह कर गया। इत्तेहाद करो, जिस दिन इत्तेहाद किया ना दौलत खुद ब खुद आ जाएगी। वाह लोगों, हजरत उमर के बेटे की शादी हो गई। अब जरा गौर करना, बहू घर में आ गई। लोगों जरा गौर करना, जब बहू घर में आई हजरत उमर ने अपने बहू को बुलाया। बहू को बुला कर फरमाया, बेटी जो जहेज लाई हो उमर को इस्तेमाल कराना। हजरत उमर की बारगाह में बहू खड़ी होकर रोने लगी। उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, मैं तो जो जोड़ा पहने हूँ माँ के घर से उसी जोड़े में विदा होकर आई हूँ। उमर किस जहेज की बात कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया, बेटी जो जहेज लेके आई हो वो रोजाना इस्तेमाल कराना, अगर अच्छा लगे तो कोई नौजवान नारा लगा देना, कहना उमर ने फरमाया बेटी जब रोजाना तैयार होकर मैं अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूं तो रोजाना घर में निकलने से पहले मेरे सामने आके मेरे कान में कह दिया करना, ओ उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। हाय 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 हाय, पता ही नहीं चला तकरीर कहाँ निकल गई। बहुत लंबी तकरीर हो रही है और मुझे गाड़ी भी पकड़ना है 5 बजे और आप लोग भी थक चुके होंगे। अभी नहीं थके ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी तकरीर 1.5 घंटे को छूने वाली है और थोड़ी देर और बोल दिया ना तो 100 मिनट पूरा, मेरा शतक पूरा हो जाएगा। लोगों जरा कान खोल के सुनो, ओ मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, जो मैं अर्ज कर रहा था। शादियां करो तो कभी किसी गरीब बच्ची के यहाँ भी अपने निकाह का पैगाम भेजा दिया करो, है ना? अपनी शादी में जहाँ 1500-2000 लोगों को खाना होता है ना तो किसी एक गरीब बच्ची के बारातियों को उसी में शामिल कर लिया करो। क्या बात है ना? शामिल कर लिया। दुनिया में देखते हो ना, एक पेप्सोडेंट है तो उसके साथ छोटा फ्री, है ना? टूथपेस्ट के साथ में जो है ब्रश फ्री। मैदान महशर होगा, नेकियां कम पड़ रही होंगी। अल्लाह को तेरी ये अदा पसंद आ गई होगी। एक गरीब बच्ची की शादी कराई थी अपने साथ में, हो सकता है रब की रहमत को जोश आए और रब की रहमत ये ऐलान कर दे तेरे लिए, तेरी नेकियां तो इस काबिल नहीं थी कि जन्नत में जाए, मगर इन नेकों के सदक़े में तेरा जन्नत में जाना फिरी। वाह वाह वाह, मेरे भाई जरा आगे बढ़ो, बस बहुत जल्दी से मैं तकरीर खत्म करूंगा, बात बहुत लंबी हो रही है। और मेरे भाइयों आज तुम सोचते हो हम तरक्की कर गए, हम तरक्की कर गए। रब्बे काबा की कसम इसका नाम तरक्की नहीं है जिसको तू तरक्की कहता। आगे सुन जो मैं तुझे बतलाना चाह रहा था, तरक्की इसका नाम नहीं है जो तुम कहते हो। लोगों तरक्की वो थी कि तेरे घर में कुरान की तिलावत होती थी, तरक्की वो थी तेरे बच्चे 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, तरक्की वो थी तुम्हारी बच्चियां पर्दे में रहती थी, तरक्की वो थी तुम्हारे घर से हया का सबक पढ़ाया जाता था। है ना? अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान में एक एहतजाज हुआ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हमारी बच्चियां किस में एहतजाज कर रही हैं? सऊदी अरबिया में आज एक नुमाइश चल रही है, एक मेला चल रहा, जिसमें हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो सबसे महंगी नाचने वाली हैं और सबसे नंगा नाच करती हैं, वो आज सऊदी अरबिया में नचाई जा रही है। लोगों कहाँ आ गए? इसीलिए तुम सबसे पीछे। सऊदी अरबिया चाहता मैं तरक्की कर लूंगा, खाक तरक्की कर लेगा। इन जालिमों से सुई तक बनी नहीं, अपनी तरक्की कर लेंगे ये। एक मौलवी है, मौलवी जर्जीज बड़ा भौंकता है, बड़ा बोलता है, मजार पे जाने वालों को कहता है वो पड़ी मूर्ति के पास जाते हैं, वो खड़ी मूर्ति है मंदिर में, मजार में पड़ी मूर्ति है। अब कहाँ मर गया, इसकी गैरत कहाँ डूब गई? इनके बाप है ना वो भी अहले हदीस बैठे, ये भी अहले खबीस है, इसलिए नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। वैसे बहुत भौंकता है कि मजार पे ये जा रहे हैं, ये चादर चढ़ाई जा रही है, ये और अब कहां इसकी गैरत जवाब दे गई उस सरजमीन पर जहां कभी कुरान लेकर जिब्रील आता था। आज तेरे बाप वहां नंगा नाच नचाने अब नहीं बोलता। वो लोगों
हया का जेवर अपनी बच्चियों को पहना दो। अमीरी की बात करते हो, अल्लाह तुम्हें ऐसा अमीर बना देगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम बेहया क्या हो गए, तुम्हारे घर से अमीरी भी चली गई, सब चले गए, अब तो सिर्फ रुसवाइयां रह गई। वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जरा गौर कर लो, बस आखिरी बात बता के बात खत्म करूंगा। वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो तेरा असली हीरो है, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक जंग होती है, सुल्तान की ईसाइयों से जंग हुई, ईसाइयों से जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह पाई। फतह हासिल करके बहुत समाले गनीमत लेके सुल्तान की फौजें वापस आई अपने पड़ाव पर, बहुत समाले गनीमत था। साथ में ईसाइयों की 5 लड़कियां भी थी जो जंगी कैदी होकर आई थी। पहले जंगों में ये होता था, जो जंग हारता था वो अपना मालो मता छोड़कर भाग जाता था, उसके माल पर जीतने वाली कौम कब्जा जमा लिया करती थी, वो माले गनीमत होता था। अगर कोई औरत या कोई मर्द जंग में हाथ आया तो उसको कैदी बना लिया जाता था, जंगी कैदी। तवज्जो है, क्या बना लिया जाता था? जंगी कैदी। आज भी ऐसे होता है, जंगी कैदी बन जाते हैं बहुत। तेरा तवज्जो करना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारगाह में एक सिपाही आया, शाम को कहा हुजूर जंग फतह हो गई, बहुत समाले गनीमत है, मगर 5 बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं ईसाइयों की जो हमारे कब्जे में हैं, जंगी कैदी बन के आई हैं, क्या किया जाए? सुल्तान ने कहा सबसे पहले उन्हें चादर दो, खाना दो, पानी दो। कहा हुजूर दुश्मन की बेटी है। कहा बेटी दुश्मन की हो या अपनी हो, बेटी बेटी होती है। हाय हाय, ये मजहब इस्लाम है। लोगों, तुमने तो अपनी तारीख ही नहीं पढ़ी। आज मीडिया तुम्हारे सामने भौंक रही होती है, तुम खामोश होकर सुन रहे होते हो। हैं मेरे भाई, काश तुमने तारीख पढ़ी होती और तुमने बताया होता। आज वो मामला चल रहा वाला ट्रेंड में 21 साल होना चाहिए शादी की उम्र, उस पर कई मुस्लिम नेताओं ने ये कह दिया नहीं भी 18 साल में क्या गलती, उसमें मीडिया बड़ा भौंक रहा। लेकिन आज मैं आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूँ, मुझे बता पूरी दुनिया की तारीख में जो इज्जत है बेटी को मजहब इस्लाम ने दी है, वो किसी दूसरे मजहब ने दी? बेशक नहीं। क्या करेगा? खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चादर उड़ाओ, मेहमान की तरह रखो। लेकिन इतना ख्याल रखना, वो दुश्मन की बेटियां हैं, उनका पहरा जरा सख्त रखना। अब जो है क्या रखना? पहरा जरा, बस खाना खिलाया, पानी पिलाया, चादर उड़ाया, मेहमानों की तरह उनको सख्त पहरे में रख दिया गया। 5 लड़कियों को एक कैदखाना टाइप मान लीजिए कर दिया। 2 जवान सिपाही तैनात कर दिए गए उस कैदखाने के दरवाजे पर, इनका फैसला सुबह में होगा। इसलिए कि तकरीर का आखिर बहुत मोहब्बत से सुनिए। आपने जितनी मोहब्बत से सुना, उससे ज्यादा मोहब्बत से मैंने कलेजा पेश किया आपके सामने। और ये तकरीर रोज नहीं होती, ये सरकार बल्खी शाह का करम है कि रात के इतने बुढ़ापे में इतनी जबरदस्त तकरीर आपने करा ली। वाह 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 वाह। मैं हाजी साहब से कह रहा था कि ये 2021 की पहली तकरीर है जो इतनी लास्ट टाइम में मेरी हो रही है। तो हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि हजरत ये 2022 की पहली तकरीर है आपकी जो आपकी इतनी लाइट हो रही है। तो अब तवज्जो कीजिएगा, आप तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और आपको मजा आएगा। हजरत सबसे बड़ी बात तो ये है कि 21 में आए, आप 22 में बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और मेरे भाई जरा तवज्जो करना, 2 जवान सिपाही तैनात कर दिए गए, काय के लिए? उनकी हिफाजत के लिए, उनकी देख रेख के लिए, सिक्योरिटी के लिए। रात में 4 लड़कियां बहुत रोने लगी। सुल्तान का नाम तो सबने सुना था, सुल्तान का नाम तो सबने सुना। एक कोई ईसाई था, उसने गालियां दी थी और गालियां दे के कहा था कहां गया मुसलमानों तुम्हारा मोहम्मद, अब आए मेरे मुकाबले पे। सुल्तान उस दिनों बीमार था। सुल्तान ने दुआ की थी, या अल्लाह तू जब तक मुझे मौत ना देना, जब तक कैसे अपने कदमों में झुका के मुस्तफा की अजमत ना दिखा दो, जब तक मुझे मौत ना देना। सुल्तान फिर अच्छा हो गया था और सुल्तान के वो दिन भी आए कि एक दिन सुल्तान के कदमों में वो पड़ा था। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करना,
4 लड़कियां रो रही थी, सुल्तान की कैद में है, सुल्तान के कब्जे में है, पता नहीं सुबह को क्या करेगा, सर उड़ा देगा हमारा। और लोगों, उनमें एक लड़की जो बड़ी चालाक और तेज थी, वो मुस्कुराने लगी, रोने की जरूरत नहीं है, सुबह होने से पहले हम फरार हो जाएंगे। चारों लड़कियों ने कहा, सिपाही तैनात हैं, कैद खाने में, दरवाजा बंद है, सलाखों के अंदर हैं, कैसे हम फरार हो जाएंगे। कहने लगी, तुम बेवकूफ रो रही हो, मैं अकल से काम लो। सुनो, सुल्तान को मैं बड़ा अक्लमंद समझती थी, मगर सुल्तान अक्लमंद नहीं निकला। कहा क्यों? कहा इसलिए कि सुल्तान ने पहरे के लिए 2 जवान सिपाही तैनात किए हैं। तवज्जो करना, 2 सिपाही तैनात किए, गोया के पेट्रोल और आग को एक जगह रख दिया है। ये तो नौजवान हैं, अभी थोड़ा सा जिस्म दिखा के इनके पास जाएंगे, जुल्फे लहरा के, ये आपा खो बैठेंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे, ये मुंह भी काला करेंगे और हमें रात को फरार भी कराएंगे। मगर इन्हें पता नहीं था ये मोहम्मद के सच्चे गुलाम खड़े हैं। वाह वाह अल्लाह, ये मोहम्मद के सच्चे गुलाम खड़े। अब जरा तवज्जो करना लोगों, आज हमारा भी नौजवान है, फेसबुक पे देखता है लड़कियों की आईडी किधर है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, है ना। लड़कियों से दोस्तियां चल रही हैं, बस में है तो दोस्ती, बाजार में दोस्ती, मेले में दोस्ती, बेहयाई का ये आलम है। सुल्तान के 2 जवान सिपाही खड़े, दुनिया ईसाइयत की सबसे खूबसूरत लड़कियां इनके कब्जे में। तुम्हारे ईमान कहां चले गए, जरा सी देर में बहक जाते हो। कोई बाजार में जा रही है जींस पहन के बेपर्दा, तुम्हारी नजरें क्यों पीछा करती हैं? वो बेहया तो होने दे, तू तो मोहम्मद का गुलाम है, निगाहों को झुका दे। क्या कहने, क्या कहने दे, ऐसे मतलब नहीं। आधी रात आई, सन्नाटा छाया सब पे, सारे सिपाही सो गए, ये जाग रहे थे। लोगों जरा गौर करना, कैद खाने की तरफ दोनों सिपाहियों की पीठ है, आगे को इनका चेहरा, हाथ में तलवार लेके पहरा दे रहे हैं। ओ लोगों, आधी रात आई, 5 लड़कियां अपने आधे जिस्म को बरहना करके, अपनी जुल्फों को खोल के कैद खाने के दरवाजे के करीब आ गई। करीब आके कहने लगी, ओ सिपाहियों, आज तुम्हारे कब्जे में दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां हैं, जिनकी एक झलक देखने के लिए हमारे घर के दरवाजों पर कतारें लगी रहती हैं नौजवानों की। हमारी एक झलक देखने के लिए नौजवान तड़पते और तरसते हैं। ए नौजवान सिपाहियों, कान खोल के सुनो, हमें जंग में इसलिए लाया गया था कि हमारे हुस्न को देख करके तुम्हारे कदम डगमगा जाएं, मगर किस्मत से कि हम आपके कैदी बन गए। आज मौका है, हमारे जिस्म तुम्हारे लिए हाजिर है, जो चाहो अपने नफ्स की प्यास बुझा सकते हो, मगर बदले में रात में हमें रिहा कर देना। सुल्तान से सुबह को कह देना हमारी आंख लग गई थी, थके हारे थे, इस वजह से हम हिफाजत ना कर सके। लोगों कान खोल के सुनना, पूरी रात हो गई, ये बरगलाती रही, बात करना तो दूर की बात, दोनों सिपाहियों ने पीठ फेर के तक ना देखा। हाय 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 हाय, क्या बात करना तो दूर की बात, पीठ फेर के तक ना। लड़कियां कहने लगी, ये इंसान है या पत्थर के मुजस्समे, हरकत ही नहीं होती। आज हम कहते हैं साहब जवानी में कदम भटक गया, और तेरी कौन सी जवानी है? 25 साल में तेरा सांस फूल रहा, तेरी कौन सी जवानी है? 25 साल की उम्र में 1000 बीमारियां आ गई, ये जवानी है? एक एक खजूर खा के एक हफ्ते तक जंग लड़ी, ये थे जवान, है ना? तेरा तो बीपी लो हो जाएगा अगर सुबह से शाम तक ना खाए तो। जी, तेरे तो नेटवर्क ही नहीं आते सुबह से शाम तक ना खाए तो। लड़की ने कहा, ये आज थके हारे हैं, इसलिए हमारी तरफ रगबत न किए, कल रात देखते हैं। दूसरी रात आई, पहली रात की तरह फिर बरगलाया, फिर ना देखा। लास्ट तीसरी रात आई, लड़कियां पूरी रात बरगलाती रहीं। लोगों बात करना दूर की बात, सिपाहियों ने पीठ फेर के ना देखा, मुड़ के तक ना देखा। तो 5वीं लड़की ने कहा, क्या बात तुम्हारे सीने में दिल नहीं धड़कता? क्या बात, कैसे जवान हो? 5 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे कब्जे में है, देखना भी गवारा नहीं है। तो जवाब दिया, ओ लड़कियों सुनो, सीने में दिल धड़कता है, मगर दिल एक है, वो दिल दे चुके हैं, तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है। कहा कोई हमसे भी खूबसूरत है? कहा हाँ, उसके कदमों की धूल नहीं हो जिसे दिल दिया है। कहा कौन है? कहा आमिना का चांद है। नारे
हुस्ने मुस्तफा। हमने अपना दिल एक ही था, दे दिया। अब ये दिल धड़कता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए धड़कता है। उससे ज्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया में अगर कोई हो तो देखें, कोई हो तो देखें, जब है ही नहीं तो देखें किसे। अब पूरे मजमा में मुझे बता, तेरे नबी से कोई खूबसूरत है? अरे है। आला हजरत तो कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये वो हुस्न है। आला हजरत कहते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हाय हाय हाय। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? वाह, देने वाला है सच्चा हमारा। जोर से बोल, जरा जोर से, देने वाला है सच्चा हमारा। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए, मुज़दा दीजिए के था नहीं। हाय हाय हाय। कुछ लोग कहते हैं नबी था, तौबा। आला हज़रत कह रहे हैं नबी है। उठा पैजामों में और हम में यही तो फर्क है। उनके नजदीक नबी था, हमारे नजदीक नबी है। वो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। तौबा। और आला हजरत कह रहे हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। और जोर से बोलो, बेकसों का सहारा। एक बात और बता दूं अगर इजाजत हो तो, ये जो कह रहे हैं ना था नबी था, इनकी तो कब्र में पूछी जाएगी। जब ये कब्र में जाएंगे ना, कहां जाएंगे? तो कब्र में जो फरिश्ते पूछेंगे नबी का जलवा दिखा के, मालूम है क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे मालूम है नबी के बारे में? मा कुंता तक़ूल। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये उलमा बैठे हैं, सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। माजी इस्तिमरारी के साथ पूछेंगे जी। ये नहीं पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है ना। तवज्जो करना जरा, जुमले बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ। जी जी जी। मगर ये बात भी ले जो बड़ी कीमती है। खाली कब्र के सवाल को समझ ले तो कभी वहां भी ना। ये नहीं पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता है ना, मादी इस्तिमरारी के साथ कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता था। बता, ये कहता था मर के मिट्टी में मिल गए, अब बता क्या कहता था। समझो है? अब आया, अब आए हो, अब आए हो, अब बताओ क्या कहते थे। कोई बच्चा दूसरे महल्ले का इस महल्ले में आ जाए, बच्चे पकड़ के मार लें तो क्या कहेगा? मेरे महल्ले में आइए तब बताऊंगा। है ना? और जब वो उस महल्ले में पहुंचता तो गिरेबान पकड़ के कहता, अब बता क्या कहता था। है? अब तो छूट दे दी अल्लाह ने, जो चाहो पाओ, छूट है। कब्र में फरिश्ते पूछ लेंगे, अब बता क्या कहता था। अशरफ अली से पूछा होगा, बता क्या कहता था। इस्माइल देहलवी से पूछा होगा, बता क्या कहता था। तो इन्होंने तो यही कहा होगा जो कहते थे, जो कहते होंगे वही कहेंगे, बदल भी नहीं सकते। है ना? किसी ने कहा होगा हम तो ये कहते थे पीठ के पीछे की खबर नहीं, हम तो ये कहते थे कि नमाज में नबी का ख्याल है, उससे बेतरक कुत्ते गधे का ख्याल आ जाए। कोई ये कहेगा हम तो ये कहते थे मर के मिट्टी में मिल गए। ये जो कहते थे वही कहेंगे। मेरा ईमान बोला, अहमद रजा के मरने के इंतकाल के बाद अहमद रजा की कब्र में फरिश्तों ने आके मुस्तफा का जलवा दिखा के पूछा होगा, अरे अहमद रजा तू बता इनके बारे में तू क्या कहता था। जिसका जैसा अकीदा वैसे ही बोला होगा। मेरा ईमान बोला, अहमद रजा बोला होगा, अरे मैं तो पूरी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हजरत, जवाब आला हजरत, सवाल आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मैं तो यही
मुझसे क्या पूछते हो, मेरा तो हाल सिर्फ यही था कि जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। हाय 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 सुभान अल्लाह। तो इनके अलावा कुछ था ही नहीं, इन्हें जान, इन्हें जान, हाय हाय इन्हें माना, न रखा गैर से का। हम तो पूरी जिंदगी यही कहते रहे, करूं मध अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। बस आखिरी तवज्जो करना, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया मेरे भाई, बहुत वक्त हो गया, बस बात खत्म कर रहा हूं। लड़कियों से कहा सुनो, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं, और जब दिल उन्हें दे दिया तो फिर कम पे निगाह क्यों उठाएं जब सबसे आला पे निगाह उठ गई। चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। वाह 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 वाह। लड़कियों ने कहा जब तुम्हारे ईमान का ये आलम है तो तुम्हारे नबी के ईमान का आलम क्या होगा? क्या बात। कहने लगी हमारे तो हमें लाए थे मैदाने जंग में इसलिए कि हम ईमान लूटेंगे तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा हमने जब अकीदा देखा और तुम्हारा मजहब देखा तो फिर बेटियों को तुम्हारे यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता, तुम्हारे यहाँ बेटियों को इज्जत दी जाती है। हाय 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 हाय। कहने लगी अब मजहब से अपने दिल से उठ गया है, अब तो तेरे मजहब पे दिल लग गया है। अपने सुल्तान को बुलाकर जरा मुलाकात करा दे। आधी रात एक सिपाही सुल्तान के खेमे में गया, और मेरे भाई जरा गौर करना, तुम तो फजर में आंख नहीं खुल पाती, तुम तो ईशा छोड़ के सोते हो, जरा गौर करना। पूरा दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग लड़ी थी, पूरा दिन सारे लोग आराम कर रहे थे, सारे फौजी सो रहे थे, सुल्तान के खेमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। हाय हाय हाय। वाह वाह। दरवाजे पे आवाज लगाई, सुल्तान आया, क्यों कहा 5 लड़कियों ने बुलाया। सुल्तान गया, दरवाजा खुला, सुल्तान अंदर जाने लगा, सिपाहियों ने पकड़ लिया, ऐसे ना जा, दुश्मन की बेटियां हैं, हो सकता है कोई मुनज्जम साजिश हो, तू अंदर जाए तेरा मर्डर कर दें, साथ में 2-4 सिपाहियों को लेके चल। सुल्तान ने कहा नहीं, मेरी मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, और मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता। सुल्तान के ये जुमले सुने थे, जैसे ही अंदर कदम रखा कैद खाने में, लड़कियों के हैबत से जबानों पे ताले लग गए थे, जो अभी अपनी पूरी रात जुल्फों को बिखेर के घूम रही थी। सुल्तान के आने से अपनी चादरों को सर पर रख लिया है। कहने लगा, सिपाहियों ने कहा अब क्या हुआ? कहने लगी वाकई से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होने का अधिकार है, इसने खेमे में कदम क्या रखा, इसकी हैबत ने हमारे ऊपर ताले लगा दिए हैं, वाकई ये मुसलमानों का हीरो है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कैद खाने के दरवाजे से बाहर निकली, बाहर निकल के बोली, इन सिपाहियों को शीशा पिलाई दीवार बना दिया है, तूने क्या पढ़ाया है? 3 रातें हो गई बरगलाते, मगर देखते ही नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया था, अरे जो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत की शराब पी लेता है उसके कदम डगमगाते नहीं है। हाय हाय। कहने लगी सुल्तान, जब तेरा मजहब इतना मजबूत है तो अब हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा ले, हमें भी दाखिले इस्लाम कर ले। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। हमारा रिश्ता भी मोहम्मद अरबी से जोड़ दे, हमारा रिश्ता भी मदीने वाले से जोड़ दे, हमारा रिश्ता भी उस नबी से जोड़ दे कि जिस नबी ने हम जैसी बेटियों को ये इज्जत के ताज पहनाए हैं। लोगों, सुल्तान ने वुजू कराया, 5 लड़कियों को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के कहा तुम आजाद हो, जहां चाहो जाओ। कहा सुल्तान अब कहां जाए, अब तो रिश्ता उससे जोड़ दिया है मदीने वाले से, तो कहा जो चाहो मांग लो। अल्लाह अल्लाह, सुल्तान से जो चाहो मांग लो तुम्हें दे देगा। कहने लगी सुल्तान अब कुछ ना चाहिए, तूने रिश्ता उनसे जोड़ दिया है, अब तो हमारे लिए एक दुआ कर दे, हमारे लिए दुआ कर दे, बस अल्लाह तेरी दुआ वो कबूल कर ले कि यहाँ नबी की गुलामी का पट्टा
गले में डाला है, मैदाने महशर में भी नबी अपनी कनीजों में शुमार कर ले। लोगों हाथ उठा के दुआ करती जा रही थी और बेदम शाबाशी की जबान में कहती जा रही थी, इतना तू करम करना ए नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर। बस अब कुछ नहीं चाहिए, सुल्तान दुआ कर दे, दुआ कर दे, मैदाने महशर हो नबी की बेटी अपनी कनीजों में हमें शुमार कर ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। लोगों ये दुनिया की दोस्तियां, ओबाशों से दोस्ती, सट्टेबाजों से दोस्ती, क्रिकेटबाज से दोस्ती, पतंगबाज से दोस्ती, कबूतरबाज से दोस्ती बंद करो। कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र अल्लाह ने किया। अल्लाह से दोस्ती कर, अल्लाह के रसूल से दोस्ती कर, नेक लोगों से, ईमान वालों से दोस्ती कर। बस अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की जमात ही, अल्लाह वालों की जमात ही गालिब आएगी। लोगों अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने सीनों से दुनिया की मोहब्बत निकाल के मदीने वाले की मोहब्बत को पैदा करो। घरों में पर्दों का माहौल करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह कामयाबियों के ताज से तुम्हें नवाज देगा। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। क्या कर रहे हैं आप? ये तो कहा नहीं गया कि अभी सलाम पढ़ा जाएगा। आप हजरात बैठ जाएं, अपनी जगह बैठ जाएं। 2, 4, 5 मिनट और बैठे आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अच्छी बात, बैठ जाएं। आप हजरात बैठ जाएं, बिल्कुल जितनी जल्दी हो बैठ जाएं आप अपनी जगह। कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है, इसके बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। आप अपनी जगह बैठ जाएं इत्मीनान के साथ। हजरात आज आपने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुर बरेली शरीफ को आपने खूब समात किया। इंशाअल्लाह ताला कल आप हजरात